हाँ जी भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, दिस साइड नीरज सिंह बैसला उर्फ द कोच लेकर सुपर अप्रोच। पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच, द कोच द कोच द कोच। और माना तेरी दीद के काबिल नहीं अभी हम एनडीए, माना तेरी दीद के काबिल नहीं अभी हम एनडीए। तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। 70 डेज हार्ड चैलेंज लेकर पहुंच चुके हैं और हम सब तैयार हैं। यूपीएससी एनडीए आपकी 14 सितंबर की चुनौती के लिए सब कुछ स्वीकार है। जैसा कहोगे वैसा करेंगे। ग्राउंड तुम्हारा, मैच तुम्हारा, प्लेयर तुम्हारे, खिलाड़ी हम हैं, आके खेलेंगे और अपने ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि हमने अपनी प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यानी परिणाम जो भी हो, आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो एकदम जोरदार और खतरनाक होना चाहिए। यानी जीत हार की परवाह नहीं, मैंने किस तरीके से प्रयास किए उसे पाने के लिए वो मायने रखते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे एनडीए हार्ड 70 डेज चैलेंज में। क्या हालचाल, कैसे 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 हो आप, कैसे हो बच्चा पार्टी। अब बारी हमारी है और आज हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। सारी इंडिया के सभी बच्चों के लिए अगर एनडीए को 70 दिन में करना है पूरा, ठीक है, तो समर्पित कर दीजिए। ठीक है जी। हमें एक बार मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूं, आप भी कर दो। ठीक है जी, आप भी शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हम आज का, है ना। कितने चैप्टर कराओगे मैथ्स में? हमारी कोशिश रहेगी हमारे इस एनडीए 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर कम से कम 80 से 90% आपका सिलेबस संपूर्ण रूप से क्लियर करने की। क्या है इसके अंदर? क्या सिर्फ क्वेश्चंस कराओगे? क्या सिर्फ प्रैक्टिस कराओगे? ना ना ना, इसके अंदर एक क्रैश कोर्स टाइप का समझ लीजिए कि आपको 70 दिन में यूपीएससी एनडीए के लिए जो सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर उपस्थित हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी सबसे शानदार और सबसे जानदार चीज हमारी तरफ से आपको मिल रही होगी। ठीक है जी। हाँ, कल का चैलेंज क्या रहेगा? कल के चैलेंज के लिए आपको सुबह 6 बजे शॉर्ट्स का इंतजार करना है। डेली आपके द कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स चल जाएगा और जहां पर वो रेगुलर बेसिस पर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, डेली चलेगा जी। 6 बजे आपको पता लग जाएगा आपके क्या क्या टास्क है, आपको उनको शाम तक अचीव करना है। जो क्लासेस होंगी उन सारी क्लासेस को करना है। हम अपनी तरफ से 100% इतना करा देंगे कि आप एनडीए में सिलेक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए। लेकिन जो इस दौरान बीच वाला टाइम होगा उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर बदलाव लाओगे और अपने दिन को एक नियमित रूप से बनाओगे, तभी जाकर हमारा ये एनडीए 70 डे हार्ड चैलेंज सफल कहलाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करें। बिल्कुल भाई, द कोच एनडीए चक्रा लॉन्च हो चुकी है, आप उसे भी एनरोल कर सकते हो। मैं सब बता दूंगा अभी। हम शुरू करने के लिए चल चुके हैं। परमिशन है आपकी? रेडी है कर एक बार कमेंट सेक्शन में यस कोच साहब हो जाए। एक बार कमेंट सेक्शन में यस कोच साहब। आगाज करिए, हम आपके पीछे हैं। आगाज करिए, हम एनडीए के पीछे हैं। चलिए भाई, राम राम मित्र, राम राम भाई मित्र, राम राम। चलो भाई, ठीक है, आगाज है। यस कोच साहब, यस कोच साहब। चलिए भाई, तो बच्चों ये आपका चैप्टर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चैप्टर से शुरुआत करी हमने अपने एनडीए की और ये है आपका आज डे 1, है ना। तो पहले दिन ही पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ आपको दिखना है और ऐसे ही करके कब डे 2, डे 3 और धीरे धीरे करके डे 35 और 50 और कब 70 होगा और अगले दिन एनडीए का पेपर होगा। केवल केवल वही बच्चे रहें जो सीरियस हैं अपने एनडीए के लिए, जिनको सिर्फ टाइम पास करना उनके लिए नहीं है, केवल स्ट्रांग बच्चों के लिए है, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो आपको सुबह से शाम तक फॉलो करना है। चलो जी,
ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करें, आपको चैप्टर पढ़ाते समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज हम लोग स्किप नहीं कर रहे होंगे। बेहतरीन तरीके का क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है आपके लिए भी। थ्योरी भी होगी क्या, खतरनाक थ्योरी होगी, खतरनाक। इसमें आते हैं बच्चा पार्टी आपके 6 से 7 क्वेश्चंस, जिसमें हमने लेटेस्ट, एक्सपेक्टेड, नए पुराने सब क्वेश्चंस का भंडार रखा हुआ है। तो 25 छिंग 150 यानी करीबन करीबन 15 से 18 नंबर का एक चैप्टर जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है, ये आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात सर जी। एनडीए 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और बच्चों यहीं से आपको चीजें लेके चलनी है। आपकी क्लास शुरू होती है अभी की अभी। तो 70 डेज हार्ड चैलेंज का अगर आप हिस्सा हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं, तो हाँ बच्चा पार्टी ये चीज है आपके लिए संपूर्ण रूप से, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब चट्टानों का सीना जान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर हार्ड क्या और इजी क्या। अरे जब 70 दिन का ठान लिया तो ठान लिया। चले जी, चलो भाई साहब धमाका मचा दे, सारे बालक रेडी हैं। चलो जी, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है, बच्चा चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, या जी ड्रॉप करके बैठा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबने पढ़ा है। अरे हाँ भाई, और हम यहां पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आपका पूरा एक क्रैश कोर्स टाइप का लेकर आए हैं, जिसमें हम सारी चीजें आपके सामने कराएंगे। आइए बच्चों, हम शुरुआत करेंगे एक आयोटा नाम की चीज से। इसमें हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर के लिए पर्याप्त से अधिक है, मतलब इतना आपको सबको करके जाना है, इतनी बातचीत आपकी कैडी होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। बच्चों एक आयोटा होता है जिसकी वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है, जिसको हमने इमेजनरी नंबर का नाम दिया गया। यानी जहां पर भी रूट के अंदर नेगेटिव या आयोटा जैसा शब्द आए, तो हमने बोला भाई तुम तो इमेजनरी हो। अरे कौन हो तुम, इमेजनरी नंबर, तुम्हारी कल्पना की जा सकती है। सर इनकी कल्पना क्यों की जा सकती है, ये रियल क्यों नहीं है, यहां बताइए। अगर किसी का भी स्क्वायर में ऐसे करके -5 लिख दूं, तो आप कहोगे रियल नंबर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, या 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। यानी अगर मैं इस पे यहां पे -4 लिख दूं, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके आप उसको -4 बना पाओ। लेकिन अगर हम जबरदस्ती बोले जी नहीं नहीं हमें तो करना है, तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आते हैं बच्चा पार्टी, उसी को आयोटा जैसी उपाधि दी जाती है। लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 को एक नाम दिया गया जिसका नाम है आयोटा। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर। हमने इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर करा तो अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया। हमने दोनों तरफ आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी, इधर आयोटा की मल्टीप्लाई करी तो आयोटा क्यूब आ गया, और इधर आयोटा की मल्टीप्लाई करी तो माइनस आयोटा आ गया। यानी इधर आयोटा की करी तो आयोटा की पावर 3 आ गई, इधर आयोटा की करी तो माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की 4 पावर प्राप्त करने के लिए हमें आयोटा स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका फिर से स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, हमें 4 पावर मिल गई, और -1 का स्क्वायर +1 आ गया। तो ये बच्चा पार्टी हमारी आयोटा की 4 लगातार वैल्यूज हैं। पहली आयोटा, दूसरी -1, तीसरी माइनस आयोटा, और चौथी आयोटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैडी बातचीत, बहुत अच्छी चीज सर जी। दूसरी चीज, जब हमने देखा हम आयोटा की पावर 5 निकालने भाग रहे थे, तो हमने बोला ओए आयोटा की पावर 5, तुझे तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 भी लिख सकते हैं। यस, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अरे हाँ, और 1 इंटू आयोटा, ये तो आयोटा होता है। ओके, यानी आयोटा की पावर 5 की वैल्यू फिर से ही आयोटा बनने लगी। यानी अब आपको एक काम करना है, इसके बाद पावर फिर से रिपीट होके वही बनने लगी। देखिए, तो आपको अब एक काम करना है, आपको कोई भी आयोटा के ऊपर कितनी बड़ी भी पावर दे रखी हो, उसको सदैव 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, हमेशा 4 से, हमेशा 4 से, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के पास रिमाइंडर शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको आंसर बच्चा पार्टी उसका आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा, और पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1 लिख देना है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, हमने इसका बहुत बहुत विशेष ध्यान रख लिया, हम इस चीज के बारे में याद रखेंगे। दूसरी चीज, आयोटा को बच्चों हम लोग 1 आयोटा क्यूब भी बुलाते हैं। आयोटा को हम लोग 1 आयोटा क्यूब भी बुलाते हैं। सर क्यों,
आयोटा की क्यूब इधर जाएगा, आयोटा क्यूब आयोटा 4 बन जाएगा, उधर 1, यानी उसी 4 को तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं। आयोटा क्यूब को, ये रहा आयोटा क्यूब को बच्चा पार्टी हम लोग 1 आयोटा भी बुलाते हैं। तो ये दोनों बातें हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से याद रहेगी। और एक आखिरी चीज, आयोटा को बच्चा पार्टी एक आखिरी अंतिम अक्षरों में 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा भी बुलाते हैं। जब आप इसका कॉन्जुकेशन करके सॉल्व करोगे, ये लास्ट में होके आयोटा ही आएगा। और बच्चा पार्टी माइनस आयोटा को हम लोग 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा बुलाते हैं। बोलो सारे बच्चों को क्लियर? इतनी चीज बोलिए मेरे भाई, मेरे सारे बच्चों को क्लियर? हमारे देश के लाल, अपनी माँ के और अपने पिता के लाल पीलो, जल्दी बोलो, क्या ये सारी चीज क्लियर? अरे बोलो मेरे भाई। जी कोच साहब, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। अब कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे आप फुर्ती में कि भाई साहब इसका क्या आंसर है। पढ़ते जाइए, आंसर लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, आंसर लगाते जाइए, और यहां से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। कमेंट सेक्शन में बहुत बड़े लेवल का पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों का, जल्दी। सर बहुत इजी है, बहुत आसान है, अभी निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमसे कह रहा है 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा की पावर n स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो n की मिनिमम वैल्यू। आइए बच्चों यहां देखते हैं। 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा, अरे ये रहा, ये कितने के बराबर होता है सर जी? ये तो आयोटा के बराबर होता है। तो हम यहां पर 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा को आयोटा लिख सकते हैं, उसकी पावर हो गई n स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, सामने 1 के बराबर है। आप सारे मुझे बताइए, आयोटा की पावर 1 मिनिमम कब होती है? आयोटा की पावर 1 नहीं होती, आयोटा की पावर 2 1 नहीं होती, आयोटा की पावर 3 1 नहीं होती, लेकिन आयोटा की पावर 4 1 होती है। यानी आयोटा की मिनिमम अगर 1 पावर करनी है तो वो 4 होती है। तो हमने 4 को यहां से कंपेयर कर लिया, एन स्क्वायर बराबर 4 निकल कर आ गया, तो एन की वैल्यू आ गई +-2। -2 इज नॉट इन द ऑप्शन, सो वी हैव टू डील विद +2। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज +2। बोलो सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग। 83%। यहीं से बच्चों का मनोबल बढ़ता रहेगा, चीजें सीखते रहेंगे। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं बच्चों, उनके लिए रिवीजन के तौर पर ये चीजें चलेंगी, तो आपको घबराना नहीं है कि यार मैंने तो पढ़ लिया है, मैं क्यों पढ़ूं। अरे भाई, आपकी एक बार फाइनल रिवीजन हो जाएगी, जिसके बाद आपको परेशान नहीं होना है। समझ लो मेरी बात, एक बार में ही फाइनल रिवीजन हो जाएगी, बातचीत कैडी। ध्यान से देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, आयोटा के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चा पार्टी। ध्यान से देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी सर आयोटा की? पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, कभी भी बच्चों आप आयोटा की 4 लगातार पावर को जोड़ोगे, कभी भी बच्चों आप आयोटा की 4 लगातार पावर को जोड़ोगे, हमेशा आंसर 0 आएगा। सर क्यों 0 आएगा, मैं समझाता हूं। मान लो आयोटा के ऊपर 4n था, 4n से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर बचा, ये भी तो लगातार है, 4n से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर बचा, 4n से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर बचा, और पूरा पूरा 4n से डिवाइड हो गया। आयोटा की पावर 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, एक आंसर। आयोटा की पावर 1 रिमाइंडर छोड़ रही है तो आयोटा, 2 रिमाइंडर छोड़ रही है तो -1, और 3 रिमाइंडर छोड़ रही है तो माइनस आयोटा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल, जी सर जी, और -1 से 1 कैंसिल। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 0। तो कभी भी आयोटा के ऊपर लगातार 4 में कोई भी पावर हो, ऑलवेज रिमेंबर आंसर 0 आता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज, और इस 1 को कैंसिल इसने किया, इस आयोटा को कैंसिल इसने किया, यानी इसको कैंसिल नेक्स्ट ना करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट करता है। तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+2, जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, 1 और 2 3, आयोटा को आयोटा क्यूब ने कैंसिल किया, क्योंकि ये आयोटा हो गया और वो माइनस आयोटा हो गया। तो कभी भी 2 लगातार आयोटा हो लेकिन ऑड या इवन, n तो अगला n+1 नहीं n+2, हमेशा आंसर 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आयोटा 17, उसमें 2 जोड़ दीजिए, आयोटा 19, हमेशा 0। n 17, 17 और 2 19, 0। आयोटा 14, उसमें 2 जोड़ दीजिए, आयोटा 16, हमेशा 0। यानी लगातार 2 ऑड हो या इवन हो 0 होगा, और लगातार 4 का सम तो 0 ही होगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। जल्दी से आंसर बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से, जल्दी पढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन करते चले जाएंगे, घबराएंगे नहीं, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होता जाएगा। यही तो करना था, यही हमारा मेन एम था भाई। ठीक है जी,
पोल आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, अपना आंसर पोल के अंदर मार्क करते रहिए और यहीं से मजे लेते रहिए। जल्दी। इसके बाद कौन सा चैप्टर लेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जल्दी। मैंने इसलिए जाने जाना, देखना इधर ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों के अंदर से आयोटा की पावर n कॉमन ले ली। आयोटा की पावर n कॉमन ले ली तो यहां क्या बचा? 1 बचा। और यहां से आयोटा की पावर n कॉमन ले ली तो आयोटा बचा। ये आ गया जी समेशन n 2 से लेके 11 तक आ। ये लिख सकते हैं? यस सर जी। 1 प्लस आयोटा एक कांस्टेंट नंबर है, उसमें तो n नहीं है, तो वो समेशन से बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, ठीक है जी। यहां पे बचा समेशन n 2 से लेकर 11 तक आयोटा की पावर n। इसको हमें अब सॉल्व करना है ना, इसको अभी हमें सॉल्व करना है, 2 से लेके 11 तक का समेशन। ठीक है, अब 2 से लेके 11 तक का समेशन देखेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए। 2 से लेके 11 तक 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 ये हो गए, और 10 11 ये हो गए। अब आपको पता है लगातार 4 का सम 0 होता है, इन चारों का सम 0 हो गया, 2 ये रे और 2 ये रे, इन चारों का सम 0 हो गया, ये दोनों बच गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये बच गया मेरे भाई। तो बाहर आया 1 प्लस आयोटा, और अंदर जो बच गया माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा ही आ गया। क्लियर? a प्लस बी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। वैसे तो मैं आपको आगे वैल्यू लिखाऊंगा, अगर आपको नहीं पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 और 2ab। आयोटा से 1 से 1 कैंसल, आंसर -2 आयोटा आ गया। जी सर जी, लेकिन सर ऐसे बना के करने में तो टाइम लग रहा है। हाँ, तो आपको ऐसे नहीं करना है सर, क्या करना है? आपको टोटल नंबर काउंट करने हैं। चीज 2 से शुरू है, 11 पर खत्म है, तो काउंटिंग में फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो ये 10 नंबर निकले। फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, 2 3 4 कभी भी गिनतियां चल रही हो, आपको फॉर्मूला लगाना है फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। 10 निकले, 10 लोग निकले, तो 10 में हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर 2, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। रिमाइंडर 2 आने का मतलब शुरू के उतने छोड़ देने हैं। शुरू के दो मतलब पहले n इसमें 2 रखोगे तो एक आयोटा स्क्वायर, जो मैंने यहां पे लिखा था, ठीक है जी, और 2 छोड़ने, एक तो आयोटा स्क्वायर, समेशन का मतलब प्लस का साइन, और 2 से अगला आयोटा क्यूब। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो जो यहाँ पे बचेगा बच्चों, आपको उतने यहाँ पर छोड़ देने हैं। अगर यहाँ पे 3 बचता सर, तो शुरू के 3 यानी आयोटा स्क्वायर, अगला आयोटा क्यूब, अगला आयोटा की पावर कौन सी? 4 हो जाती, 2 3 4। अब ये क्वेश्चन और होगा, तो इसका आंसर सी था, आप बच्चों ने सही दिया। 2024 के सेकंड का क्वेश्चन करिए, इसका आंसर सी था, आपने सही दिया। 2024 का सेकंड करिए और मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। पोल में आंसर मार्क करने से पूरी क्लास का भी तो पता लगेगा किस लेवल की तैयारी है, या फिर भैया ऐसी हवाबाजी कर रखी है बालकों ने हमारे, है ना? चलिए, फिर से वही क्वेश्चन आया 2024 के सेकंड में, आयोटा आयोटा ऐसे करके। बच्चों ये बहुत ही इजी है सर, आपका ये वाला कंसेप्ट यहां पर लग जाएगा। कौन सा वाला, ये बताइए। अगर एक पावर n+2 है और एक पावर n है, तो इनका डिफरेंस कितना है? n+2 में से n गए, 2 डिफरेंस है। 19 में से 17 गए, 2 डिफरेंस है। 16 में से 14 गए, 2 डिफरेंस है। कभी भी आयोटा की पावर जो लिखी हो, उनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा हो तो आंसर 0 होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो यहीं पर निपट गया। पता ना बच्चों, ये पावर क्या है? ये पावर है सर जी n+1, और ये पावर कितनी है मेरे भाई? n-1। इनके बीच का डिफरेंस n+1 और n-1 के बीच का डिफरेंस 2 है। आपको पता है अगर डिफरेंस 2 आता है तो ये आंसर 0 आता है। तो बच्चों वो तो पागल बनाने के लिए लिख रखा था, क्योंकि अभी अभी सर ने हमें प्रॉपर्टी बताई।
आयोटा एन और आयोटा एन प्लस टू इक्वल टू 0। अब उसने n प्लस टू को n प्लस वन कर दिया और n को n माइनस वन, डिफरेंस तो अब भी 2 है, तो आंसर तो 0 ही आएगा। जी सर जी, तो इसका आंसर 0 आ गया। बचा क्या बच्चों मेरे पास? बचा मेरे पास आयोटा की पावर n, समेशन n 1 से लेकर 20 तक। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अब 1 से लेके 20 तक मुझे आयोटा को जोड़ना है। बताना शुरू के 4 0, 5 6 7 8 लगातार 4 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19 20 0। यानी ये तो 4 4 के ऐसे करके 5 ग्रुप बनेंगे और लगातार 4 आयोटा का सम 0 होता है। 0 को 5 बार जोड़ोगे 0 आ गया। अदरवाइज आपको ऐसे करना है, तो जो भी यहां पे नंबर है पहले इनको कैलकुलेट करो। ठीक है जी, ये तो यहां पे 2 से 11 जा रहा था, तो इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 करके गिनती निकाली। लेकिन यहां देख लीजिए, यहां तो 1 से 20 है। अगर आप फॉर्मूला लगा भी दोगे फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो 20 ही आ गया, है ना। लेकिन वैसे भी आपको कॉमन सेंस तो कहता है ना, अगर 1 से काउंटिंग 20 तक जा रही है तो 20 लोग हैं। यस सर, और 20 लोग हैं तो 20 वाला रूल मतलब वही रूल लगाओ। जो भी लोग हैं 20 लोग हैं तो 20 को 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, यानी आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर कुछ रिमाइंडर बचता, जैसे 2 बच गया तो शुरू के 2 लिख देते, 3 बच गया तो शुरू के 3 लिख देते, 1 बच गया तो शुरू का 1 लिख देते। लेकिन यहां तो हमारा कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो 4 4 के सारे पेयर बन गए और लगातार 4 का सम 0 होता है आयोटा में, आप जानते हैं। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बच्चा पार्टी 0। क्या सारे बच्चों का क्लियर था? बी 83%। मजा आया देख के, मजा आया देख के। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। ठीक है, टेक दिस एज अ क्रैश कोर्स, एंड क्रैश कोर्स ऐसा कि जो आपको 100% खड़कवासला पहुंचाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। सर क्या है ये? बहुत खतरनाक चीज है। 2025 का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, हमारे इस क्रैश कोर्स में हमें फालतू की बातें नहीं करनी है। हमें यहां से अपने बच्चों को एनडीए खड़कवासला पहुंचाना है, बताना है कि मैथमेटिक्स बैरियर नहीं है, मैथमेटिक्स आसान है, मैथमेटिक्स की जा सकती है। चलें जी, बहुत बढ़िया, चलें। चलो जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना सारे के सारे। मैं एक एक बार सारी वैल्यूज दिखा देता हूं, ये आपको याद ही होनी चाहिए अगर आप अच्छे से लेना चाहते हैं, पेपर को कंसीडर करना चाहते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होता है। 1 प्लस आयोटा की 2n पावर 2 आयोटा की पावर n होती है। 1 माइनस आयोटा की 2n पावर माइनस 2 आयोटा की पावर n होती है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आयोटा होता है। इसका उल्टा कर दोगे तो 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा। अंडर रूट आयोटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय आयोटा बाय रूट 2 होती है। अंडर रूट के अंदर माइनस आयोटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2 होती है। आयोटा की पावर 1/3 की वैल्यू रूट 3 प्लस आयोटा बाय 2 होती है। आयोटा की पावर माइनस 1/3 की वैल्यू रूट 3 माइनस आयोटा बाय 2 होती है। ये नहीं कि थक गए तो ये रहने देते, यही दोनों आए थे इस बार के पेपर में। 2025 के फर्स्ट में ये आया है, 25 के सेकंड में ये आ जाएगा, शक्ल देखते रहना। रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा आयोटा की पावर 2/3 होता है। रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन रूट 3 प्लस आयोटा आयोटा की पावर माइनस 2/3 होता है। इसको कहीं रिप्लेस करना हो तो आप आयोटा की पावर 1/2 लिख देना, और इसको कहीं रिप्लेस करना हो तो आयोटा की पावर माइनस 1/2 लिख देना। सर हमें ये समझ में आ गई। हमारे सामने अब क्वेश्चन पेश करिए आप। ये आ गया जी क्वेश्चन, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा जल्दी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको ऊपर वाले टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से ज्यादा आपको मजा यहां से लाइव क्लास में, क्योंकि साथ के साथ कवर होती रहेगी। पीडीएफ से तो तभी समझ में आएगा ना जब कुछ भेजे में पड़ा होगा। भगवान ने तुझे भेजा तो तेरे भेजे में क्या भेजा नहीं भेजा, भेजा तो अब भेजे को भेजा और लगा इसको अपने सिलेक्शन के लिए। जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार फाड़ के लाइक कर दीजिए, मतलब फाड़ दीजिए उस लाइक वाले बटन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के अंदर -1। अच्छा, हमसे स्क्वायर रूट कह रहा है, तो स्क्वायर रूट ऐसा होता है, बना लिया। किसका कह रहा है? स्क्वायर रूट किसका कह रहा है? माइनस के अंदर ये रहा। आज हमने चैप्टर शुरू करा है, माइनस तो माइनस ही रहेगा। रूट के अंदर -1 को आयोटा कहते हैं। हाँ सर जी, अरे रूट के अंदर -1 को आयोटा कहते हैं, और हमसे इसका अंडर रूट पूछ रहा है, तो रूट के अंदर माइनस आयोटा आ गया। बच्चों ये रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूं सीधा सीधा आएगा। रूट के अंदर आयोटा और रूट के अंदर माइनस आयोटा, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2।
तो ये तो सर हम याद करके आए थे घर से, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाय √2। आपके 2023 के सेकंड का क्वेश्चन है। मजा आ रहा है, बेसिक्स बेहतरीन तरीके से होते जा रहे हैं, कतई एकदम आग उगल रखी है जी सर जी। तो ये आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा बाय √2, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो माइनस अंदर चला जाएगा, -1 प्लस आयोटा बाय √2। दोनों ही सही है, दोनों में से कौन सा दे रखा है, ये तो गलत ही हो गए मेरे भाई। ठीक है, 1 प्लस आयोटा बाय √2 वो भी नहीं है दोनों में से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों जो मैंने वैल्यू स्क्रीनशॉट बोल दी है, चाहे उसका प्रिंट आउट निकालो, अपने घर के आगे रखो, अपनी छाती पे छपवाओ, अपने ऊपर गजनी की जगह सजनी की जगह कुछ मत लिखो, ना सजनी का नाम लिखो ना गजनी का नाम लिखो, आप लिखो इन फॉर्मूलों को अपने हाथ पैरों पर, अपने हाथ पैरों पे, ठीक है, सामने वाले के ऊपर मुंह पे गोद दो। जो भी आपका रूममेट है उसके चेहरे पे अगर फॉर्मूले दिखते रहेंगे तो होगा क्या, पढ़ाई हो जाएगी इस बहाने। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, माइंड में छाप लिया सर, फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है। और देखो प्रोडक्टिवनेस बढ़ रही है ना, जिसको पता है वो करके निकल लिया, बाकी करना टाइम पास, है ना। तो रूममेट का चेहरा पसंद नहीं है, बिल्कुल सही बात, तो रूममेट के चेहरे पे एक चार्ट पेपर लगा दो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेकर आओ, उस पर सारी चीजें लिख के ऐसे रूममेट का चेहरा बंद कर दो, बस नाक वाक बाहर निकाल देना, है ना। हाँ वरना कहानी खराब हो जाएगी। हाँ, परमानेंट नाक बंद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहानी काम 35 हो जाएगा फिर। सर ये हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अरे तुम्हारा पेपर ही है 2024 के फर्स्ट का, बताओ। हाँ ठीक है, कहीं मिशन से पहले मिशन इम्पॉसिबल ना हो जाए। सर जिसका रूममेट नहीं है वो क्या करे, कभी खाना खाते हुए मुझसे पूछा ये, कभी सांस लेते हुए पूछा मुझसे ये, मुंह फाड़ के सो रहा था तब पूछा, तब तो नहीं पूछा। तो वो भाई पढ़ाई करे, अपने मुंह पे चार्ट पेपर लगाए, शीशे के आगे बैठ के ऐसे पढ़ाई करे। तुम जो मुझे इतना निहार रहे हो, क्या देख रहे हो मुझ में भाई, ये ख्यालात खुद के साथ ही आ जाने चाहिए तुम्हारे अंदर। जल्दी, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अंश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, अभी तो एक मुहूर्त निकलेगा जिसमें सारे ब्रह्मांड के एक साथ देवी देवता अंश को ऐसे आहुति देंगे। अंश ये बिल्कुल एक परफेक्ट समय है पढ़ने का, बेटा अंश तोड़ दूंगा एक एक अंश तेरा, ठीक है। हाँ जल्दी बताइए, 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 का आंसर हमसे पूछा जा रहा है। अबे अब तक नहीं पढ़ा तो अब तो पढ़ी, चैलेंज का मतलब क्या है सर, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n होती है 2 आयोटा की पावर n। अब समझना बच्चों, हमारे क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा की पावर 4 लिखा है, बच्चों बताना अगर 4 को 2n से कंपेयर करेंगे तो 2n बराबर 4, तो n की वैल्यू क्या 2 मान लूं, हाँ सर जी, यानी अगर यहाँ पे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है तो n 2 है, तभी तो 2 दूनी 4 होगा, और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है तो भी n 2 है, 2 दूनी 4 होगा, तो 2 आयोट n 2 हो गया, है ना, 2 दूनी 4, तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया और -2 आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आपको कॉपी पे कुछ नहीं लिखना था, जैसे ही आपने यहाँ पे 4 देखा, 4 2n में 2 के बराबर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया और -2 आयोटा का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -8। 2024 के क्वेश्चन को अगर 2 लाइन 3 लाइन में उड़ा रहे हो तो हाँ मेरे भाई तू जी रहा है। डी वाले 59% बच्चे, वोटिंग की संख्या देख के दिल कतई गार्डन गार्डन हो रहा है, मजा आ रही है, कतई मजा आ रही है जी। सर जी आज कंप्लीट हो जाएगा कि डिजिटल ओमकार, इतने डिजिटल मत बनो, चैप्टर शुरू होने से पहले ही, अबे इतना तो क्रैश कोर्स का भी रख, क्रैश करना है कोर्स को, तुम्हें क्रैश नहीं हो जाना है, ठीक है। आपके लिए एक शायरी है, पेश की जाए, पेश की जाए। 2025 के पेपर में आया ये क्वेश्चन, सर हम कर पाएंगे? अभी इस बार कितने बच्चे पेपर दे के आए थे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इस बार कितने बालक पेपर दे के आए थे? जस्ट कमेंट सेक्शन में वही बच्चे बताएं कि हम सर इस बार पेपर दे के आए थे सर, बहुत गंभीर स्थिति थी सर, कुछ तो हो रहा था सर पेपर में।
कितने बच्चे इस बार पेपर दे के आए थे? चीजें में रख के भूल जाता हूँ। अब देखो इतने सारे बच्चे दे के आए थे। अब इस पे मैंने ये क्यों पूछा, मेरे पूछने के पीछे का रीजन है क्योंकि ये बरसात का सीजन है। अबे नहीं, ये एनडीए की तैयारी का सीजन है। 2025 के फर्स्ट पेपर में आया था। ठीक है जी, कोई बात नहीं भाई, कई बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। चलो चलो, तो क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया था जिसका बोला था सर √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा की पावर 3, क्या इसका स्क्रीनशॉट लिया था? कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। सर ये वाली वैल्यू आई है पेपर में, ऑलरेडी पहले भी आ रखी है। इस वाली वैल्यू की बताइए वैल्यू कितनी है? आयोटा की पावर 2/3। जिसको पता है वो तेजी में निकलेगा, जिसको पता है वो तेजी में निकलेगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 2/3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओ पे तेरी की, हो गया क्वेश्चन। 85% भारतीयों ने सही जवाब देके कतई दिल एकदम गार्डन गार्डन कर दिया जी, कतई दिल एकदम गार्डन गार्डन। 2024 के फर्स्ट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुम तालियां बजाओगे, वहीं से बोल दोगे मम्मी मम्मी कोच साहब के लिए भी पराठे लगा दो आलू के। ठीक है, पक्का बोलोगे, लिखवा लो इसके सॉल्यूशन के बाद। एआई का सॉल्यूशन चेक कर और फिर कोच साहब का सॉल्यूशन चेक कर, जमीन आसमान का अंतर नहीं, जमीन आसमान और पाताल का अंतर, जमीन के अंदर धसा हुआ सॉल्यूशन है एआई का। हमारे सॉल्यूशन सुपर खतरनाक। चले जी, ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। मॉक में 25 आए, डिमोटिवेशन हो रहा है। पुष्पेंद्र बैसला चीटिंग करके मॉक को देके पूरे नंबर लाके मोटिवेट हो जा। अरे मेरे भाई कुछ गलतियां होती है उससे खुद ही सीखो। मॉक में नंबर कम आए कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। तुम्हें लगता है पेपर दे लिया अबे नंबर कम नहीं आए, अब इसके बीच का एक प्रोसेस है। पेपर देने से पहले पढ़ना था, पेपर के टाइम में उसको एवोल्यूशन करना था कि भाई मेरे से क्या दिक्कत है, रिव्यू कौन करेगा उस पेपर को, क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये कौन करेगा, ये नहीं करते हैं। एक अजीब तरीके का नंबर लिखा हुआ है। बच्चों मुझे ये बताना, इसकी वैल्यू देखते हैं कितने बच्चों को ये मेरी बातें याद रहती है जो मैं इनसे अभी अभी बोलता हूं। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 2 और आयोटा। बच्चों मुझे इसकी वैल्यू बताना जल्दी 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 जल्दी, अभी तो बताया था। शाबाश सर, आपने बताया था आयोटा की कभी भी लगातार 4 पावर हो, 1 2 3 4, आंसर 0 होता है। ये हम बात जानते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, नहीं जी। सर इस क्वेश्चन को जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में भी आ रखा है बच्चों। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी आस्क्ड इन जेई मेंस, इसके बावजूद हम इस क्वेश्चन की आईसी की तैसी कर देंगे, कर दें। चलो, जो हमसे कह रहा है ऊपर ध्यान से देखना, मुझे कुछ कुछ तो लग रहा है मैं कुछ कर दूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है लेट z इज इक्वल टू आयोटा, ध्यान से देखना, z को आयोटा लेते हैं। ठीक है जी, आयोटा की क्यूब और आयोटा, आयोटा की क्यूब और आयोटा, आयोटा की पावर 4 हो गया, z का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो गया, माइनस z हो गया, प्लस आयोटा, ये मैंने ले लिया, ये वाली चीज इक्वल नहीं लिख रहा, बस ये वाली चीज ले। ठीक है जी, तो ये माइनस आयोटा है, क्या माइनस आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 3 भी होता है? हाँ गुरुजी, माइनस आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 3 भी होता है। कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आयोटा का मतलब आयोटा की पावर 3 भी होता है। तो आयोटा की 4, आयोटा की 3, आयोटा की 2, आयोटा की 1 हो। क्या बच्चों ये 0 होते हैं? हाँ जी, तो हम सेटिस्फाई कर गए। अरे माइनस आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है ना। आपको देखो एक एक चीज ढंग से देखनी पड़ेगी अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। आपको सब मेरा पढ़ाया हुआ ही कनेक्ट दिखेगा, कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ ना, फिर तो पाप हो जाएगा, ये चीटिंग हो जाएगी।
लगातार 4 आयोटा हो गए, लगातार 4 आयोटा का सम 0 यानी सेटिस्फाई कर गया। इस वाले क्वेश्चन में आयोटा रख के एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया तो जेड बराबर आयोटा यानी हमारा राइट है। जेड हमारा आयोटा राइट है तो हमसे आयोटा का मॉडुलस +1/2 कर रहा है। मॉडुलस अभी मुझे आपको पढ़ाना है लेकिन फिर भी आप इतने समझदार तो जानते हो आयोटा का मॉडुलस 1 ही होता है। एक पहले से ही था, ये रहा, एक और एक 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4। ये जेईई मेंस और एनडीए का जो क्वेश्चन है हमें परेशान करने चला था, हमने कहा ओए तेरी छोड़ के दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़िल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। अरे हम परवाने हैं मौत समा, डरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। और एनडीए 14 सितंबर के एग्जाम तुझे झुकना होगा, 70 डे के चैलेंज ने बगावत कर ली है, 70 डे के चैलेंज ने बगावत कर ली है। आइए बच्चों, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, जल्दी जल्दी एक बार टेक द स्क्रीनशॉट। सर ये है खतरनाक क्रैश कोर्स। क्रैश का मतलब क्रैश ही कर दिया आपने इस कोर्स को। बेहतरीन तरीके से एक एक चीज पढ़ा रहे हो, हर एक चीज से रिलेटेड नए पुराने लेटेस्ट नए पुराने सारे क्वेश्चंस करा रहे हो और जितनी भी थ्योरी में चीजें बन सकती हैं वो सारे बता रहे हो। ठीक है जी, चल तो जी हमारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, खतरनाक तरीके से चल रहे हैं। करते हैं क्वेश्चन को आगे, मैं समझा देता हूं एक एक चीज, लेकिन आपको बस डायरेक्ट अप्लाई रखना है। ठीक है, अगर बच्चों जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो जेड कॉन्जुकेट एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। ठीक है जी, जेड इंटू जेड कॉन्जुकेट या मॉडुलस जेड का स्क्वायर या जेड कॉन्जुकेट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। ठीक है जी, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा होता है। जेड में से जेड कॉन्जुकेट घटाओगे तो 2y आयोटा आएगा और उसका मॉडुलस लोगे तो +-2y आएगा। Z1 प्लस Z2 का बड़ा सा कॉन्जुकेट अलग अलग कॉन्जुकेट भी होता है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुकेट अलग अलग भी कॉन्जुकेट होता है। Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुकेट अलग अलग भी कॉन्जुकेट होता है। Z और Z कॉन्जुकेट का मॉडुलस दोनों का सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुकेट 0 होता है। आर्ग्यूमेंट कोणांक को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z कॉन्जुकेट के नाम से भी जानते हैं। Z में Z कॉन्जुकेट जोड़ोगे, Z में Z कॉन्जुकेट जोड़ोगे, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल 2x आ जाता है और इसका मॉडुलस निकालोगे तो +-2x आ जाता है। Z माइनस Z कॉन्जुकेट माइनस Z की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस कॉमन लेके आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 2y आ जाता है जिसका मॉडुलस +-2y होता है। और Z1 Z2 का कॉन्जुकेट का सम बराबर होता है Z1 प्लस Z2 के सेपरेट के सम के। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और एक चीज और लिख देता हूं 11, Z1 अपॉन में Z2 का कंप्लीट कॉन्जुकेट विल बी Z1 कॉन्जुकेट अपॉन Z2 कॉन्जुकेट। ठीक है जी, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। सर हमें मैदानी जंग में उतारिए। 2025 का ही क्वेश्चन आ गया सबसे पहले तो आपके सामने। अभी तो कोच प्रो फॉर्मूले भी आएंगे, अभी तो वो फॉर्मूले भी आएंगे जो दो लोग चुरा चुरा के अपनी कॉपी में लगा रहे हैं। बोल दे दीजिए सर, इस बार का क्वेश्चन है ये, इतना रद्दी क्वेश्चन, इतना रद्दी क्वेश्चन सर ऐसे भी आते हैं। अरे बिल्कुल आते हैं, बस ढंग से पढ़ लो जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद अप्लाई करे चले जाओ। धन से जो टूटे कोई सपना, जल्दी बताइए। ठीक है, साइंस में भी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुकेट पूछ रहा है, ये रहा। z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुकेट 0 होता है, चाहे आर्ग्यूमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले। सर आप ही की पूरी पीडीएफ से, बिल्कुल बच्चों, इसी से ही पेपर बनेगा, याद रखना।
इसी से बनता आया है, इसी से बनेगा, सामने आपको दिखा रहा हूं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। आप 2023 के सेकंड का क्वेश्चन देख लो, ठीक है, 2023 के सेकंड का क्वेश्चन देख लो और मुझे सोच समझ के जवाब दे दो मेरे भाई कि आपके अकॉर्डिंग क्या जवाब होना चाहिए इस क्वेश्चन का। हम इसको मिनिमम स्टेप्स में करेंगे, टाइम लगाएंगे ही नहीं। काम से काम की बात, बातचीत इंडस्ट्री के लोगों वाली बात। बोलो कैडी बातचीत। जो मैंने लिखवा दिया, जिसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, सर पीडीएफ तो आएगी, स्क्रीनशॉट क्यों? पीडीएफ आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, आएगी तो जरूर, लेकिन स्क्रीनशॉट मस्ट है क्योंकि आपके फोन में रहेगा। उसको वॉलपेपर लगाओ, जो चैप्टर जब तक चल रहा है उसको वॉलपेपर लगा के पढ़ते रहो भाई, ठीक है। हाँ, उसमें ढील मत बरतो। चलिए अब ध्यान से देखना, कोई घबराने वाली बात नहीं, सब कुछ आपको उस कॉपी पे मिल जाएगा लिखा हुआ सॉल्यूशन। z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो z इंटू जेड कॉन्जुकेट, बच्चों खुश हो जाओगे, ये रहा z इंटू जेड कॉन्जुकेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाकी दुनिया मल्टीप्लाई कर रही होगी, आप कोच सर की पीडीएफ में से z इंटू जेड कॉन्जुकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे होंगे, बराबर का साइन। z प्लस जेड कॉन्जुकेट का मॉडुलस ये भी सर की पीडीएफ में है, ये रहा आगे, ये रहा z प्लस जेड कॉन्जुकेट 2x और z प्लस जेड कॉन्जुकेट का मॉडुलस विच इज प्लस माइनस 2x। तो z प्लस जेड कॉन्जुकेट 2x और z प्लस जेड कॉन्जुकेट का मॉडुलस विच इज प्लस माइनस 2। इसको इधर बुला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। हमारे पास ये निकल कर आ गया। अब ये क्या है बच्चों, यहां देखिए, आपने 11th क्लास में एक शेप पढ़ी होगी जिसका नाम है सर्किल। अरे सर्कल नहीं, सर्कल। अरे सर, मैं सर हूं, कल नहीं करूंगा, आज ही करूंगा। सर्किल क्या है सर? सर्किल, सर्किल में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जब इसको मैच कर रहे हैं, हाँ जी ये सर्कल की तरह है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2gx है, f 0 होगा, 0 इंटू वाई 0 इसलिए गायब है, और c भी 0 होगा। ये भी हमारा एक सर्कल है, ये भी हमारा एक सर्कल है, दो डिफरेंट हो गए यानी पेयर हो गए सर्कल के। देन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर, है ना, ये किसको दर्शाता? पेयर, पेयर ऑफ व्हाट? सर्कल्स। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं लिखा, 2 लाइन में हो गया। क्यों? आपके पास इसके स्क्रीनशॉट थे, इसके रिजल्ट्स थे, जिनसे आप क्वेश्चंस को धड़ाधड़ करते रहे। कोच प्रो फॉर्मूला, टेक द स्क्रीनशॉट। कोच के प्रो फॉर्मूले, टेक द स्क्रीनशॉट। दुनिया इनसे काम चला रही है भाई, दुनिया इनसे काम चला रही है, हम भी दुनिया है सर। पोल क्यों नहीं हो रहा? जब पहले का पोल है क्या, पहले तो हटेगा। व्हाट्सएप कर देना तनु सिंगल 9821371662 9821371662 पे। बताइए भाई, जल्दी जल्दी। कोच प्रो फॉर्मूले आप देखेंगे कहीं पर भी आपको ये फॉर्मूले नहीं पढ़ मिलेंगे, ठीक है। ये लेंथी हैं, टाइम टेकिंग हैं, बड़े हैं और परेशान करते हैं। हमारे आपको कोच प्रो फॉर्मूले नुई दिख जाएंगे लाले, नुई, ठीक है, किसी वहम में हो। पहला, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आप नेगेटिव वालों को इग्नोर ही कर दो, ठीक है, और आपके लिए चीजों को श्रिंक कर दे रहा हूं, कतई श्रिंक कर दे रहा हूं, कतई श्रिंक। ठीक है जी, बेशक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपका फोकस रखिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है तो 1 प्लस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड कॉन्जुकेट हमेशा बच्चों जेड के ही बराबर होगा। जेड मतलब जो ये नंबर है, देखो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुकेट, और इसका मॉडुलस 1 है। मॉडुलस 1 कैसे पता लगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है, गिवन है। आंसर यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, जेड। जेड है तो जेड ही होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 प्लस जेड और नीचे 1 प्लस जेड कॉन्जुकेट माइनस का, तो आंसर यही होगा, कितना? एक्स माइनस है। जो यहां पर है वही आ जाएगा, जो यहां पर है वही आ जाएगा, बशर्ते कि मॉडुलस 1 होना चाहिए, मॉडुलस 1 होना चाहिए।
सर यहाँ पे तो मॉडुलस 1 नहीं है, फिर कैसे जो यहाँ पर है वो कैसे आ रहा है? अरे मेरे भाई ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और सारे बच्चे जानते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस तो 1 ही होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अरे हाँ, तो बच्चों जो यहाँ पर है वही आ जाएगा, बात खत्म, बात ही खत्म, जो यहाँ पर है वही आ जाएगा, 1+z/1+z कॉन्जुगेट। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। ऐसी दीवानगी, कितने बजे तक चलेगी क्लास? 9 बजे तक। मैंने इसलिए जाना, 2 पार्ट में खत्म करेंगे, है ना, 2 पार्ट में खत्म करेंगे मेरे भाई। जल्दी, रिवीजन की पूरी रिवीजन, जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कर रखा यहां से उनकी रिवीजन होती चली जाएगी। लाइक का बटन फोड़ते रहो, लाइक के बटन में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखना, क्या ये हमारा वही है 1+z और नीचे 1+z कॉन्जुकेट? ये रहा सर जी, 1+cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे cos थीटा माइनस आयोटा। आंसर यही आ जाएगा जो यहाँ पर है, cos प्लस आयोटा साइन, यानी आंसर इसका यही आ जाएगा, cos π/8 प्लस आयोटा साइन π/8। बी वाले बच्चे भर दिया आंसर को? अरे बहुत बढ़िया, भर दिया जी, भर दिया, आंसर को भर दिया। ये बताइए सर, ये सारे क्वेश्चंस एनडीए के पेपर में आ रखे हैं और हम इनको पहले सॉल्व करते थे बड़ा टाइम टेकिंग के साथ, लेकिन आपके कंसेप्टों से, आपकी चीजों से, आपके स्क्रीनशॉट से, आपके रिजल्ट से ये पेपर अब आसान होता हुआ दिख रहा है। बताइए मेरे भाई। सर कह रहा ए प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दे रखा है, ये रहा। एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है, मतलब उसका मॉडुलस 1 है। ऐसे फॉर्मेट में यही आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वही हम भी, तो हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसका मॉडुलस 1 है, आंसर यही आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। बोलो क्लियर मेरे भाई? जी सर जी, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बारी आती है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रूट की। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कैसे निकालते हैं? क्या सर पेपर में आए थे? तुरंत इसके बाद 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों ही आपके पेपर में आ रखे हैं। इससे पहले दिखाऊंगा, हालत टाइट हो जाएगी, 2021 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, इसके बाद दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर कभी भी ए प्लस आयोटा बी हो तो पहले तो प्लस माइनस लगाएंगे, उसके बाद अगर प्लस है तो इधर प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कर दिया सर जी। इधर आयोटा बनाएंगे, आयोटा बनाएंगे, ए और बी जो है उसका अंडर रूट में सम लेंगे। हाँ जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए के रियल पार्ट को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और फिर से पूरा अंडर रूट लगा देंगे। हाँ जी, ये आपका अंडर रूट हो गया ए प्लस आयोटा बी का। तो सारे बच्चों को क्लियर? जी सर जी। सर अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ के 2 बार हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो √2 से 2 कट करोगे, √2 आ जाएगा, √2 अंदर चला जाएगा। तो रिजल्ट आपको याद रखना है क्या? अगर सम करवाए तो आपका जो ए और बी है उसको अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रियल पार्ट जो ए है उसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे और अंडर रूट लगा दो। और सर इसमें से इसको माइनस कर दे, ये ऊपर वाली चीज ही नीचे करोगे, प्लस की जगह बस माइनस लगा दोगे और आयोटा लगा दोगे, बात खत्म। यहां से आपके ये चारों रिजल्ट्स याद होने चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं कैसे पेपर में आए। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? हमसे इस वाले का स्क्वायर रूट पूछ रहा है बच्चों, ट्राई करना, ट्राई करिए। हमसे इस वाले का स्क्वायर रूट पूछ रहा है।
बच्चा कह रहा है सर जो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसको मॉडुलस जेड भी लिख सकते हैं ना। अरे मेरे भाई कुछ भी लिख सकता है तू उसको कुछ भी लिख ले, हम तो उसे डायरेक्ट एक रिजल्ट से करते हैं। ठीक है, मॉडुलस जेड ही तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई। चलो करें, करते हैं क्वेश्चन को। हमसे इस वाले का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो पहले इस वाले को 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। हमसे बच्चों इस वाले का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट बना देते हैं। ये रहा। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ये लिखा हुआ, ये 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2a, ये रहा। ठीक है, इसका अंडर रूट, ये रहा इसका अंडर रूट। इसका अंडर रूट है रूट ए प्लस आयोटा बी प्लस रूट ए माइनस आयोटा बी, रूट ए प्लस आयोटा बी प्लस रूट ए माइनस आयोटा बी। विच ऑप्शन बच्चा पार्टी? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट नोट से आ गया। अरे ये वाली जो वैल्यू है उसका अंडर रूट पूछ रहा था, उसका अंडर रूट ही लिखा हुआ ये रहा, तो ये हमारे सीधा सीधा नोट से आ गया। अरे सर एक बार तो हो गया होगा, नोट से आ गया, अगली बार थोड़ी आएगा। 2023 का सेकंड बताइए। आई विल बी द नेक्स्ट बिग नेम इन डिफेंस सर, आयुषी जे क्लासेस। बिल्कुल, अगर ऐसी मानसिकता रखते हो ये बहुत अच्छी चीज है। आपको कभी छोटी चीजों के लिए सोचना ही नहीं है। बेशक आप छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन सपने ऐसे कि किसी को बताओ तो उसका जबड़ा बाहर आ जाए कि भाई साहब इतना बड़ा सोचा हुआ है तूने अपने लिए। हाँ जी, इतना बड़ा सोचा हुआ है। ऐसे सपने होने चाहिए, टुच्चे मुच्चे लोगों वाले सपने नहीं। खुद भी वगैरह तो अपने पास ही टाइम पास कर रहे हो। जल्दी, बड़े सपने, बड़े आदमियों की तरह। ठीक है, 9821371662। ठीक है जी तनु। अब देखना a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी अंडर रूट के अंदर जुड़ रहे हैं। ये अंडर रूट के अंदर a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। यस सर जी, फॉर्मूला आपने लिखवा दिया है। क्या है जी फॉर्मूला? देखिए ध्यान से, फॉर्मूला ध्यान से सुनेंगे। 2 बनाएंगे, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। आप लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 ही आएगा। 144 25 169 169 का अंडर रूट 13, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूले की कदर कर लेते हैं। प्लस जो रियल पार्ट है उसका डबल कर देते हैं, 2 का डबल कर, 12 का डबल कर, इस पर अंडर रूट लगा देते हैं और बाहर प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये लिखा हुआ रूट के अंदर ए प्लस आयोटा भी रूट ए माइनस आयोटा भी, ये लिख के अंडर रूट लगा के बाहर प्लस माइनस आ। ठीक है, 144 और 25 169 169 का 13, 13 दूनी 26 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 26 और 24 मेरे भाई 50 हो गया। 50 को 25 क्या नाम है 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, तो 25 का अंडर रूट बाहर आके 5 आ गया। आंसर प्लस माइनस 5 रूट 2 आ गया। माइनस वाला ऑप्शन में नहीं है, सो वी हैव टू गो विद ऑप्शन सी विच इज 5 रूट 2। क्या बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट से क्वेश्चन हो रहे हैं? क्या ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं सर जी, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आंसर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आंसर। लाइन लगा रखी है जी आंसर की। सर अब की एक भी गलत नहीं गया, ये बात एनडीए के लिए मॉक आप भी लीजिएगा। अरे जब मैंने चैलेंज ले लिया है तो मॉक तो भैया वैसे सर के ऊपर धरा हुआ है हमारे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैलेंज? कि आपने ये स्वीकार कर लिया, फिर ये छोटी छोटी बातें क्या कर रहे हो तुम? अरे मॉक तो उसका एक हिस्सा है। तेरी जिंदगी में अभी एनडीए जाना एक किस्सा है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। काम से काम की बात करेंगे और यही बात दिन रात करेंगे कि जिंदगी तो पता नहीं, लेकिन एनडीए तेरे नाम अपनी हर आखिरी सांस करेंगे। बोलो हाँ के ना? चलो जी। कोच साहब ये क्या कर दिया, तबाही मचा दी तबाही। सामने देखिए सारे के सारे आपके सामने जो दिख रहा, उतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी फालतू की कोई बात नहीं। सर क्या लिख दिया आपने? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर प्योरली रियल एंड इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेहतरीन बातें। पहली, अगर कभी भी आपका z
a प्लस आयोटा बी और अपॉन में c प्लस आयोटा डी है, ये आपका z है, मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। आपसे बोल दे आपका जो z है, आपसे ऐसा कह दे आपका जो z है वो प्योरली इमेजिनरी है, पूर्णतः काल्पनिक है, या बोल दे आपका z इज प्योरली रियल, या वो प्योरली रियल है, या तो बोल दे प्योरली इमेजिनरी है या बोल दे प्योरली रियल है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर बोल दे आपका a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी प्योरली इमेजिनरी है तो आपको ए सी प्लस बी डी जीरो के बराबर कर देना है, ए सी प्लस बी डी जीरो के बराबर। और बोल दे अगर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है तो बी सी माइनस ए डी जीरो के बराबर कर देना है। प्योरली इमेजिनरी में ए सी प्लस बी डी बराबर जीरो और प्योरली रियल में बी सी माइनस ए डी बराबर जीरो, ये आप पूर्णतः रूप से याद रखेंगे। ठीक है जी सर, यहीं पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। z हमें ये दे रखा है और ये प्योरली रियल है, तो पहले z को अपनी भाषा में लिखिए। z होगा मेरी भाषा में 1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड का साइन, 1 प्लस, क्योंकि प्लस था नीचे, आयोटा माइनस साइन, ये वाला जो माइनस है मैं अंदर ले गया, तो बच्चों ये a प्लस आयोटा बी और ये c प्लस आयोटा डी हो गया, ये रहा, ये a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी हो गया। ठीक है जी, बन गया। ये नंबर प्योरली रियल है, अगर नंबर प्योरली रियल है तो बच्चों बी सी माइनस ए डी बराबर जीरो होता है। आप भी कर दो, बी सी साइन की 1 से करी साइन, माइनस ए डी 1 की माइनस साइन से करी माइनस साइन, बी सी माइनस ए डी बराबर जीरो होता है। माइनस माइनस प्लस 2 साइन बराबर जीरो होता है, 2 साइन बराबर जीरो होता है तो साइन 0/2 जीरो होता है। जी सर जी। अब यहां से आपको साइन का जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी, अगर कहीं पे साइन एक्स बराबर साइन वाई लिखा है बच्चों, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई होता है। यस सर जी, साइन का जनरल सॉल्यूशन वही हम यहां करेंगे। साइन थीटा बराबर जीरो लिखा है तो हमने इधर तो साइन थीटा रहने दिया, लेकिन जो यहाँ जीरो है इसको साइन जीरो लिख दिया, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर साइन आइए रहा, यहां से x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई हो गया और y हमारा जीरो बन गया। x यानी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में y जीरो हो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, थीटा हमारा n पाई निकल गया। तो लिमिटेड स्टेप के अंदर हमने अपना आंसर ऑप्शन सी टिक कर दिया। दिया था क्या बच्चों ने? बहुत बढ़िया। 74% बालक ये वो हैं जो जानते हैं कि एनडीए में पहुंचना कितना जरूरी है हर एक बच्चे का। अरे बोलो मेरे भाई। जी सर जी। तो कभी भी कंप्लीट प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी आएंगे कर लेंगे? हाँ सर जी कर लेंगे। अरे कहाँ कर लेंगे, अगला करना, प्योरली इमेजिनरी करते ही पता लग जाएगा। अगर आप बच्चा पार्टी ने सही आंसर दिया इसका तो पता लग जाएगा जी कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कोच सर के आगे कोई क्वेश्चन रुक सकता है क्या? कोच सर, मॉन्स्टर मनीष, मनीष बेटा ये मॉन्स्टर लगा के अपने आगे कौन सी प्रजाति बना ली अपनी है, ये तो लुप्त हो गई थी। मेरे भाई मनीष, कितना सुंदर नाम रखा घर वालों ने। मीनिंग क्या है मनीष का? मनीष, मन का नीच? नहीं नहीं नहीं, मन का नीच तो थोड़ी, अरे नहीं कुछ और होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनीष? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनीष? सर क्या 70 डेज काफी है? नहीं नहीं नहीं, यूपीएससी तो तुझे 75 दिन और देगा, 70 तो ऐसे ही। अरे मेरे भाई जो है उतने दिन में ही तो करेगा। मतलब कुछ इंसानों को वो करना नहीं तो ना एक्सक्यूजेस देते हैं। अच्छा एक कहानी सुनाऊं आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, 1 मिनट की कहानी है। कभी कभी इंसान क्या करता है, वो कुछ चीज करने जाता है, ठीक है, अपने पूरे संभव प्रयास उस चीज में नहीं लगाता, अपने असंभव प्रयासों के साथ, डिस्ट्रैक्शन के साथ और भी दुनिया भर की कलाकंदों के साथ उस चीजों के लिए जाता है, उससे वो चीज हो नहीं पाती है। ठीक है, फिर होता क्या, जब आपसे वो चीज नहीं हो पाएगी तो इंसान के अंदर दो तरह की प्रवृत्ति आती है।
या तो मैं इसको करके हटूंगा या फिर एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ। जो ये ट्राई करने वाले हैं ना, उनका विजन क्लियर नहीं होता। तो दूसरा कहता है मैं करके हटूंगा, वो खुद की गलतियां ढूंढता है, खुद में ढूंढता है कि मैंने इस बार इसे करते हुए कौन सी गलतियां अपनाई जिससे मेरा ये सिलेक्शन या मेरा ये चीज मुझसे दूर रह गई। ठीक है। अब कुछ इंसान क्या करेंगे उसके अंदर, मान लो आपको लाइफ में एग्जाम दिया, आप उसमें फेल हो गए, आपको अगली बार देना है। कुछ लोग क्या कहेंगे, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि झंडू बाम है। अबे आपकी ईगो अभी क्या कर लेगी, आपने क्या उखाड़ा लाइफ में, कुछ भी नहीं, है ना। तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई भी तो तब करो जब लाइफ में कुछ कर चुके हो बड़ा। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अलग ही आंसर बनाने लग जाते हैं। यार ये यूपीएससी तो एग्जाम ना ऑफिसर वाले बच्चों के लिए है, यार ये यूपीएससी वाला एग्जाम तो जेई वाले बच्चों के लिए है। और यही इसी को जब शर्म नहीं आती, जब बिहार से कोई हिंदी मीडियम की लड़की जिसकी साइंस स्ट्रीम नहीं थी वो एनडीए में सिलेक्ट होती, तब ये नहीं देखता कि यार मैं तो ये एक्सक्यूज दे गया। तो बच्चों हमारी ये जिंदगी, हम अपने लिए ना एक कड़वा जवाब ना तैयार रखते हैं हमेशा। उस जवाब का कोई लेना देना नहीं, उस जवाब का बस आपको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है। आपसे वो चीज हो नहीं रही, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, मुझसे हो नहीं रही, तो आपने एक जवाब तैयार कर लोगे, फर्जी सा जवाब जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपको संतुष्ट कर देगा। जब वो जवाब आपको संतुष्ट कर देगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे, अच्छा ये पेपर मुझसे इस वजह से नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं हो पाया। और जो खुददार लोग होते हैं जिन्हें पता है, वो पता है क्या करते हैं, मैंने अपनी पूरे एफर्ट डाले, यार मैं तो एक अच्छा स्टूडेंट था, ये क्या हुआ, मेरा तो बैंड बज गया पेपर में, तो बहुत वाहियात स्कोर आया। एक काम करता हूँ, सेल्फ एनालाइज करता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ कि हो क्या रहा है, क्या मैंने क्लासेस गलत ली, क्या मैंने पढ़ाई गलत करी, क्या मैंने प्रैक्टिस गलत करी, यार बट मुझे तो एनडीए करना था। दूसरा वाला बच्चा ज्यादा बेटर है, हमेशा याद रखना। जिसने एनालाइज करना सीख लिया उसके अंदर OLQ डेवलप हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OLQ? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अरे एनालिसिस तो करना है आपको, कोई चीज आई आपको 1 मिनट के अंदर डिसीजन, 1 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, आपको विद इन अ सेकेंड डिसीजन लेना है। आपके सेकंड पर लोग इधर उधर, आपके सेकंडों पर सामने वाले की लाशें बिछ जाएंगी, आपके सेकंडों पे गलत डिसीजन से आपकी बटालियन को नुकसान हो जाएगा, आपको जवाबदेही हो जाएगी। तो ये बहुत मैटर करता है, तो अपने आप को गलत एक्सक्यूजेस मत दो, ठीक है। प्लीज गलत एक्सक्यूज मत दो। आप अपने आप को सच बताओ, आप कमजोर हो, आप बताओ कि भाई मैं कमजोर हूं, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे बेहतर व्यक्ति बनना है और आगे जाना है लाइफ में, तो मैं क्या क्या आदतें डेवलप कर सकता हूँ। आप एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर दोगे तो आप बहुत दूर चले गए बच्चों। जिस रास्ते पर आप निकले थे जिसे प्राप्त करने के लिए, आपने जब बहाने बनाने शुरू कर दिए तो वो रास्ता थोड़ी रहा, वो तो फिर माया जाल हो गया, और शिद्दत है ही नहीं आपकी भी, तो फिर बात ही खत्म। चलिए जी, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, अगर ये प्योरली इमेजनरी है बच्चों बताइए, अगर नंबर प्योरली इमेजनरी है तो क्या होता था। नंबर अगर प्योरली इमेजनरी है तो ए सी प्लस बी डी बराबर 0 हो जाएगा। जी सर जी, ए सी प्लस बी डी बराबर 0। ए सी 1 की 1 से करी 1, प्लस बी डी साइन की माइनस साइन से करी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए सी प्लस बी डी बराबर 0 हो गया। माइनस का साइन स्क्वायर उधर जाके प्लस का साइन स्क्वायर हो गया, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? सर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 0 आ गया तो कॉस थीटा 0 आ गया। कॉस 0 होता कब है? 90 पर, 270 पर, फिर से 90 पर, 90 पर और 270 पर, ये π/2 होता है, ये 3π/2। लेकिन फिर से 90 का मतलब 2π घूमने के बाद, तो 2π इसमें ऐड करो, 2 दूनी 4 और एक 5π/2 पर, 7π/2 पर, इन पर ये 90 बनता है, तो ये आंसर होगा। लेकिन जनरली इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? जनरली इसके अंदर 1 रखा तो π/2 बन रहा है, लेकिन 2 रख रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बन रहा है, पाई तो वहां है नहीं, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे भी पाई के आगे π/2 कोई बन ही नहीं रहा, तो यही आंसर होगा। पाई के आगे ऑड नंबर चल रहे हैं, हाँ जी, 1, 3, 5, 7, और नंबर का डबल करके कभी भी एक जोड़ोगे तो ऑड ही बनेगा। एन को 0 रखना, 1 यानी 1π/2, एन को 1 रखना, 2 और 1 3π/2, एन को 2 रखना, 2 दूनी 4 और 1 5π/2। ओके, यानी सारे के सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे करके आपको 2.5 नंबर यहाँ मिले और 2.5 नंबर यहाँ मिले, तब जाके बच्चों 5 नंबर का हिसाब किताब बनता है। ऐसे गाड़ी चलती है, वरना गाड़ी नहीं चलती। ठीक है जी, बहुत अच्छा। आइए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ज़्यादा डिटेल में हम टाइम खराब नहीं करेंगे, जितने हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे हम लोग संतुष्ट हैं। तो बच्चों 0 कहते हैं, इसको -π/2 कहते हैं, इसको -π भी कहते हैं। 0 से इधर आया, दिस इज π/2 कहते हैं, इसको पाई भी कहते हैं। जी हाँ, ये हमारी रियल एक्सिस होती है, तो रियल में पॉजिटिव हो गया। ये हमारी इमेजनरी रियल नेगेटिव हो गई। ये हमारी इमेजनरी होती है, इमेजनरी पॉजिटिव हो गया, और ये हमारी इमेजनरी नेगेटिव हो गई। कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐसे दिखता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। जी हाँ, इसका रियल पार्ट ये हो जाता है आर पी यानी रियल पार्ट, और बी उसका इमेजनरी पार्ट आई पी हो जाता है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो √a² प्लस b² बोलते हैं, और अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो a माइनस आयोटा b बोलते हैं। जी सर जी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पे बैठा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है z, तो वो a प्लस आयोटा b होगा, जिसमें a और b दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि रियल भी पॉजिटिव इमेजनरी। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो रियल तो नेगेटिव होगा लेकिन इमेजनरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव होंगे तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है जी। और अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक रियल पॉजिटिव इमेजनरी नेगेटिव, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करके हमें सारे क्वाड्रेंट पता लगे। इनके बाद आपको इनके अंदर एंट्री लेके इनका आर्ग्यूमेंट यानी थीटा पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसका आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a। इसका आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a, जो भी a है उसका माइनस है प्लस, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस करना पड़ता है। दोनों ही नेगेटिव वाले का पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a, जो b है उसका b, और अगर फोर्थ में है तो माइनस tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a। तो जो भी उसका b है, प्लस है या माइनस है, वो लिखिए, a लिखिए और मॉडुलस लगाइए। अब आपको पता है मॉडुलस में चाहे प्लस हो या माइनस हो, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी सर जी। तो एक काम आप यहाँ पर ये कर सकते हो, आपका जो बी वी के आगे माइनस फाइनस लग भी रहा है, आप उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव आएंगे तो भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस ही उसे पॉजिटिव बना देगा। तो आप अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या कोई एक नेगेटिव है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट में इंटरेस्ट लेना है, बी और ए में, प्लस माइनस से नहीं। एंट्री मैंने बता दी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो tan इनवर्स हो ही गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स मॉडुलस b/a हो जाएगा। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, कोणांक है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कितने से कितने मैटर करता है बच्चों, -π से लेके पाई तक मैटर। ठीक है सर, क्वेश्चन पूछिए हमसे, आइए यहाँ पे देखता हूँ। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जो भी आप इसे कहना चाहो वही कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आइए। मुझसे कह रहा है 1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, रियल भी पॉजिटिव इमेजनरी भी पॉजिटिव। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन करना है, इसके बाद रियल भी पॉजिटिव इमेजनरी भी पॉजिटिव, tan इनवर्स मॉडुलस b/a करके क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a, और tan में 1 कितने पर मेरे भाई, π/4 पर। रियल नेगेटिव इमेजनरी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, रियल नेगेटिव इमेजनरी पॉजिटिव, पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस b/a, पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a। ठीक है, मॉडुलस में माइनस पे मॉडुलस लगेगा प्लस ही हो जाएगा, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया चाहे माइनस ए है, लेकिन देखो मैंने ए ही लिखा है क्योंकि वो साइन पॉजिटिव हो ही जाना है। तो आप भी चाहो तो -√3 ना लिख के केवल 1/√3 भी लिख सकते हो, क्योंकि एंट्री तो आपने कर दी पाई माइनस, और 10 में 1/√3 π/6 पे, तो यह आंसर 5π/6 हो। अब देखो दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस tan इनवर्स b/a, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, वैसे भी मॉडुलस बना हुआ है, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a, तो 1 और 1 लिख देते हैं, वो -1 लिखेंगे लेकिन कट जाएगा, या नहीं भी कटता तो मॉडुलस 1 ही कर देता। ठीक है, ठीक है, 10 में 1 कितने पर, π/4, माइनस पाई प्लस π/4, मेरे भाई मेरे बच्चों बोलो जल्दी से,
-3 पाई बाय 4 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव, रियल पॉजिटिव वो रहा, इमेजिनरी नेगेटिव ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव, -10 इनवर्स मॉडुलस बी बाय, -10 इनवर्स मॉडुलस के अंदर बी बाय, बी इज -√3, लेकिन 3 लिखेंगे, √3 लिखेंगे 1, -√3 लिख भी दोगे तो मॉडुलस प्लस ही कर देगा, 10 में √3 60 डिग्री पर, द आंसर इज -π/3। बोलो भाई सारे बच्चों को क्लियर, जल्दी बोलिए मेरे भाई सारे बच्चों को क्लियर। दो पार्ट्स में तोड़ा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक हिस्सा आज होगा 9 बजे तक, एक हिस्सा कल होगा। अरे हम अपने चैलेंज को ऐसा नहीं बनाना कि पहले दिन ही ढह जाएं, उसको जीते रहना है, जीते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, तभी तो आगे जा पाएंगे। ठीक है सर जी, अब हमें क्वेश्चन दे दीजिए आप, लो जी क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन ले लो भाई। अरे ये क्या आ गया, तो चलो ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ ही लेते हैं ना। हाँ, या पहले क्वेश्चन करो, बताइए व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आप जनरली देखें अगर क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आपके सामने जो निकल कर आया है tan इनवर्स b बाय a आया है बच्चों, यही अगर हम लोग ज्यादा क्वाड्रेंट की नॉलेज ना हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला यही बनता है, tan इनवर्स मॉडुलस b बाय a। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं, कुछ ज्यादा ये नहीं बता रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो tan इनवर्स b बाय a होगा। जैसे इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z tan इनवर्स b बाय a, b इज साइन a इज 1 माइनस को। और बच्चों यहाँ देखिए कोच के 24 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी हैं और वो सिखाए गए हैं क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस, कई बच्चे इसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट नहीं करना है, ये रहा आपका साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस, कहाँ है ये रहा साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस। तो ये जितने भी फॉर्मूले इसकी वैल्यू होती है tan π/2 माइनस थीटा बाई 2, ये जितने भी फॉर्मूले इनकी वैल्यू tan π/4 माइनस थीटा, जितने भी फॉर्मूले उनकी वैल्यू tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, और जितने भी फॉर्मूले उनकी वैल्यू tan थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू हो गई tan π/2 माइनस थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स रहा, और ये वैल्यू हो गई tan π/2 माइनस थीटा बाई 2। tan से tan कैंसल मेरे भाई, π/2 माइनस थीटा बाई 2, बोलो हाँ के ना। ठीक है, तो ये हमारे 24 फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट है, ट्रिग्नोमेट्री में भी जरूरत पड़ेगी, यहां भी पड़ेगी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। कोच के 24 फॉर्मूले, कोच के 24 फॉर्मूले, हमने उन फॉर्मूलों को ऐसे अलाइन किया है, ये 10 बार आपको दिखते थे, आप 10 बार सॉल्व करते थे, नहीं जी आपको इनको सॉल्व नहीं करना है, और हमने क्लासेस के अंदर याद भी कराया है कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर हैं तो आप इसको जस्ट समझिए कि आपको इनको ऐसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। कोच साहब ट्रिगो के फॉर्मूले तबाही हैं, बिल्कुल तबाही हैं, यहां पे यूज होंगे, डेरिवेटिव में यूज होंगे, इंटीग्रेशन में यूज होंगे, अरे पता नहीं कहां कहां यूज होंगे, तुम्हारे घर में ना यूज हो जाए तुम्हारी कुटाई में। ले लिया जी स्क्रीनशॉट, जी सर जी। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पर आ जाते हैं, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिसके अंदर आप 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 और किसी प्रॉपर्टी, जितनी मैं लिख रहा हूं उस प्रॉपर्टी पर ध्यान दोगे, बाकी किसी प्रॉपर्टी पर नहीं। ऐसा दीवाना हुआ है दिल, देखिए भाई ध्यान से, यहां पे मॉडुलस की कुछ आपके सामने 7 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, उन सातों को ध्यान से देखना है। z की पावर n का मॉडुलस, बच्चों z की पावर n का मॉडुलस, मॉडुलस z की पावर n होता। दूसरी, z1 z2 का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस अलग अलग भी हो सकता है, z1 z2 z3 का मॉडुलस, तीनों का मॉडुलस अलग अलग भी हो सकता है, बहुत अच्छी। तीसरी प्रॉपर्टी, z1 बाई z2 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो अलग अलग हो गया, z1 इंटू z2 था, दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो गया,
अगर Z1 Z2 डिवाइड में है तो भी दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो सकता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। थर्ड और फिफ्थ से फिर हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, जो Z का मॉडुलस होता है वही Z कॉन्जुकेट का होता है। हाँ जी, 3+4 आयोटा का मॉडुलस 5 आएगा और 3-4 आयोटा का मॉडुलस भी 5 आएगा। तो जो मॉडुलस हमारे Z का होता है वही Z कॉन्जुकेट का होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर ऊपर Z है Z1 की जगह और Z2 की जगह Z कॉन्जुकेट, तो प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, ऊपर खुल जाएगा Z का मॉडुलस और नीचे Z2 यानी Z कॉन्जुकेट का मॉडुलस। लेकिन दोनों सेम होते हैं, सेम होता है तो कट के 1 आ गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पर कॉन्जुकेट लग रहा है और जुड़ रहा है, मॉडुलस पूछ रहा है, तो आप सिंपली कॉन्जुकेट को हटा सकते हो। मतलब Z1 कॉन्जुकेट प्लस Z2 कॉन्जुकेट के सम का मॉडुलस सिर्फ Z1 Z2 के सम का मॉडुलस भी हो सकता है। Z1 Z2 Z3 कॉन्जुकेट 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 का मॉडुलस केवल Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस भी हो सकता है। ठीक है जी, Z इंटू जेड कॉन्जुकेट, Z इंटू जेड कॉन्जुकेट मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है। ये पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। और आखिरी प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता है बच्चों, तो उसका याद रखना कॉन्जुकेट उसका इनवर्स होता है। हम उसके कॉन्जुकेट की जगह उसका इनवर्स लिख सकते हैं। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? जल्दी, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम? सर इज इट गुड टू हैव अ गर्ल इन लाइफ व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन? बस पूछ रहा हूं, मेरा कोई चक्कर नहीं है। आयुषी जी क्लासेस, अब जो आप गर्ल के लिए पूछ रहे हो तो इतना तो पता लग गया आप बॉयज हो, अगर मैं आपको समझूं तो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब आपको मैं एक चीज बोल देता हूँ, ये कह रहा है कि क्या सर प्रिपरेशन के दौरान लड़की का होना जरूरी होता है? ये बच्चों आपकी मैच्योरिटी पर और आपके माइंड सेट पर और आपने कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा उसके ऊपर होता है। आपकी प्राथमिकता क्या है? उस लड़की के साथ समय बिताना, उसके साथ ही रहना, उसके लिए सोचते रहना अरे इसको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसका रास्ता कैसे यार, वो क्या हो रही होगी, उसको परेशानी ना आ जाए, तो फिर बहुत बेकार है। आपको नमस्ते कर लेनी चाहिए उससे। क्यों? आप जिस एज में अभी हैं उस एज में आपसे अपने आप को ही नहीं संभाला जा रहा है ना। एक वजन और ले लोगे, जिनको जिम्मेदारियां कहते हैं वो और ले लोगे, तो अपने आप को बनाओगे नहीं, उसको बनाने के चक्कर में ठन ठन गोपाल हो जाएगा तुम्हारा। अगर आपका व्यक्ति, आपका पार्टनर मैच्योर है, वो समझता है कि क्या सही है क्या गलत है इस उम्र के अंदर, और वो दोनों आपको इस रिश्ते को एक दोस्ती का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता बोलते भी हो, लेकिन एक दूसरे को पुश करते हो आगे के लिए कि हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, क्या हम समय खराब कर रहे हैं या समय बना रहे हैं। हमें एक काम करना चाहिए, हमें अपने प्राइमरी गोल्स बनाने चाहिए। हमारा रिश्ता वैसे ही रहेगा, हमारी दोस्ती वैसी रहेगी, लेकिन हमें अपने अपने लिए काम करना पड़ेगा, तो हम शायद लाइफ में कुछ साथ जाके आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम मुझ में ही खोए रहोगे सजना, तो एक टाइम आएगा मेरे घर वाले कहेंगे अरे भैया देखो वही चोरा आ गया, क्योंकि आप तो फिर आशिकी करोगे और वो उसे कोई ले जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हिस्से में भी नहीं होगा वो। समझ रहे हो, गेम दूर का है। अगर उसे पाना है तो फिर पागलपन से मेहनत कर, अगर उसे सिर्फ कुछ समय के लिए पाना है फिर वो प्यार नहीं, तो फिर गलत चीज। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है मेरा। ठीक है, सर दुनिया में दो तरह की बीमारी है, एक मोहब्बत और दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी। लोग एक ही करके बर्बाद है और हमने दोनों कर डाली वो साहब आप सीधी बातें करते, तभी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुमने अपने तुम मुझसे कनेक्टेड क्यों हो? यहाँ पे कोई टीचर या ऐसे खड़े होके कुछ नहीं कह रहा ओए गलत है ये, मैंने तेरे सामने सही और गलत सब चीजें रख दी। अब तेरे हिम्मत है तो तू देख ले उस चीज को, है ना। सूरज चंदा एक तरफ है, उसका चेहरा एक तरफ, अगर ऐसा कुछ दिमाग में आता है तो एनडीए में जब आपका 0 नंबर आएगा वो एक तरफ, घर वाले जो चप्पल से मारेंगे वो रिलैक्सो की मार एक तरफ, अटेम्प्ट जो रिपीट होंगे और अपनी शक्ल देखोगे शीशे के अंदर वो एक तरफ। तो भैया आज की ठीक है, लेकिन हर चीज दायरे में, हार्मोन अपने बैलेंस
हार्मोनल पे बैलेंस काबू करो अपना, जो आपके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं बॉडी के अंदर। मोहित चौधरी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी टीम का गठन कर रहे हैं, सीडीएस के लिए भी। तो वही वाली चीज रखो, अब ना किसी से मोहब्बत हो, अब ना इश्क होगा, ना इश्क की बात होगी। सारे बच्चे सुनना, अब ना इश्क होगा, ना इस इश्क की बात होगी, अब जिससे भी मुलाकात होगी एनडीए निकालने के बाद होगी। बोलो हाँ के ना। चलो जी, अब देखिए एक ध्यान से, कितना घटिया क्वेश्चन आया आपके सामने। हमसे इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा। चलो, ऊपर 1 + i sin थीटा, नीचे 1 - i sin थीटा, और हमसे इसका मॉडुलस पूछ रहा है। बच्चों आ जाइए इधर, अगर ऊपर z और नीचे z कॉन्जुकेट और हमसे उसका मॉडुलस पूछे, आंसर बोलना अरे 1, क्योंकि दोनों कट जाएंगे इस प्रॉपर्टी से अलग अलग होके, ये दोनों सेम होते हैं। तो ऊपर z कॉन्जुकेट a+i, नीचे a-i। अरे बोलो भाई, अरे ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, ये पेपर का क्वेश्चन है, देख लो भाई, 2022 के सेकंड का। प्रॉपर्टी से मैच होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी चल रही है उनमें कोई गड़बड़ नहीं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, तो कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है जी, आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के कुछ नियम। पहला, अगर हमारा कोई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो थीटा है, तो उसकी जो रेंज होती है वो -π से लेकर पाई के दरमियान होती है, पाई पे इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n होता है n आर्ग्यूमेंट z, लॉग की तरह। हाँ जी, log x की पावर n, n log x, आर्ग्यूमेंट z की पावर n, n आर्ग्यूमेंट z। तीसरी, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 log a इंटू बी वाला। हाँ जी, log a यानी आर्ग्यूमेंट z1 प्लस log b यानी आर्ग्यूमेंट z2। ओके। चौथी प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट z1 बटा z2 log a अपॉन b। बोलो जी log a अपॉन b का, log a माइनस log b। ओके जी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट a+0 का, यानी केवल रियल नंबर का 0, आर्ग्यूमेंट -a+0 यानी रियल में नेगेटिव का पाई, आर्ग्यूमेंट 0+b का, दैट इज π/2, और आर्ग्यूमेंट 0 -b का -π/2। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं केवल रियल पार्ट के, जब रियल होता है इमेजनरी 0, और केवल इमेजनरी पार्ट के जब रियल होता है हीरो। क्या बोलते हैं हीरो? बातचीत क्लियर? बहुत बढ़िया। छुट्टी कब करेंगे? 9 बजे। 9 बजे बैल बजेगी, ठन 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 ठन, 9 बजे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, आयोटा कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसी में आएगा। आयोटा में रियल पार्ट तो 0 है, b1 हो गया, 1 इंटू आयोटा आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा π/2 ही कहलाएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा कोच साहब, दैट इज ऑल्सो -π/2। जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन आपके एनडीए का PYQ है। जल्दी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल होंगे, सब कुछ होगा। आपकी बातें बहुत सुलझी हुई और बहुत सरल भाषा में आप जीवन के मायने सिखा देते हैं।
वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां वही हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। तो इस उम्र में एनडीए की तैयारी टाइम पर करते रहो, समझ रहे हो, कहीं और जाने की जिद ना करो। सर यूपीएससी की तरफ से करेक्शन विंडो खुल गई, मैसेज आया हुआ है। ठाकुर बहुत बढ़िया, ऐसे करके विंडो खोलो, ऐसे करके विंडो में अंदर चले जाओ, देख के आओ कि क्या हो रहा है। अरे मेरे भाई मुझे सुबह ही पता लग गया था करेक्शन विंडो खुल गई है। अब ये बच्चों को विंडो उन्हीं के लिए खोलनी थी जो बच्चों ने परेशान थे, जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया था या उनको रीचेक करना था, बाकी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा खुलने के बाद भी खुल जा सिम सिम जैसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर सिर्फ इसको करने से हो जाएगा? अरे मेरे भाई दिस इज अ क्रैश कोर्स जो आपको करना है। द कोच एनडीए चक्रा में दिखा देता हूं क्या है क्या नहीं है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे सब बता देता हूं, लास्ट में बता दूंगा। चलें जी, बहुत बढ़िया। एनडीए का पीवाईक्यू है हमारे सामने आया है, हम क्या कर सकते हैं इसको, कुछ अब कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। ठीक है, यहां देखना, एक को Z1 मानो, एक को Z2 मानो, बोलना आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 है। हाँ जी, आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, ये रहा आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ जी सर जी, लिख दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो गया प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W हो गया इक्वल टू पाई आ गया। प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना, आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, Z1 का और Z2 का आर्ग्यूमेंट पाई आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इधर इधर Z का कॉन्जुकेट है, आयोटा W कॉन्जुकेट, उधर जाके माइनस आयोटा W कॉन्जुकेट आ गया। फिर सर अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, अगर Z1 इंटू Z2 के ऊपर कॉन्जुकेट करेंगे तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं। जी हाँ, और कॉन्जुकेट से कॉन्जुकेट कैंसल मार देता है। ये दोनों प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हो, आइए इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगा। तो जब ये उधर आ गया तो ये आ गया, आपने इधर पूरा कॉन्जुकेट और इधर भी पूरा कॉन्जुकेट लगा, कॉन्जुकेट से कॉन्जुकेट कैंसल, जेड आ गया। और Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुकेट अलग अलग भी कर सकते हो, माइनस आयोटा का कॉन्जुकेट और W के कॉन्जुकेट का कॉन्जुकेट, माइनस आयोटा का कॉन्जुकेट आयोटा हो गया, कॉन्जुकेट से कॉन्जुकेट कैंसल, ये आ गया, Z मेरे पास आयोटा W आ गया। बहुत अच्छी बात, इधर भी आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं, इधर भी आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं, फिर फॉर्मूला बन जाएगा आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, वही आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, ये रहा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ गया। W वाले को इधर ले आते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W बराबर क्या रह गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। क्या ये प्रॉपर्टी में लिखवा चुके हैं सर? हाँ जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज पाई बाय 2। अरे सर ये तो फिर आप करा ही चुके हो, ये आ गया। उसके नीचे इसको लिख देंगे, ये वाला उसके नीचे लिख दीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W इक्वल टू पाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z चाहिए। क्या कोई भी बच्चा यहां से क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? क्या कैसी बातें करते हो तुम, छोटी बच्ची हो गया, ए छोटी बच्ची हो गया। सर कैसे करेंगे, ये पूछना ही पाप है। इन दोनों को ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल, आर्ग्यूमेंट Z आर्ग्यूमेंट Z, 2 आर्ग्यूमेंट Z, इसमें इसको जोड़ोगे, पाई में पाई बाय 2 जोड़ा, 3 पाई बाय 2, जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा 3 पाई बाय 2 को 2 से किया 3 पाई बाय 4, ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है? अरे बोलो, वाह, ये हुई बात है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लगा लीजिए, आपके एनडीए की परीक्षा में टपक सकता है। वैसे तो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, लेकिन फिर से कभी भी परेशान करने आपको टपक सकता है। जल्दी बताइए।
भागे रे मन कहीं, जल्दी बताइए, पोल आ रहा है इसका। बर्दाश्त और बर्बादी वकील की जुबां पर अच्छे लगते हैं, हम फौजी हैं, फैसला भी देते हैं और अंजाम भी लिखते हैं। वाह यार, वाह वाह वाह, वाह मेरे भाई। ठीक है, इतनी मोटिवेशन पढ़ाई में भी रखनी है, वरना फैसला और लिखना विखना सब यूपीएससी कर रही है वहां से बैठी बैठी। और जो पापा घर के जायदाद से हटाएंगे ना कि बेटा हम फैसला भी लिखते हैं और तुम्हारे कागज से भी हटाते हैं, तो पापा के आगे मारना पड़ेगा ये शेर। जो मर्जी करो जीवन में, मेरी बात सुनना, जो मर्जी करो जीवन में, एक आपको लग रहा है ये काम गलत है, इसको करने से मुझे नुकसान होगा, मेरी फैमिली को नुकसान होगा, मैं लाइफ में पीछे चले जाऊंगा, उस काम को कभी मत करो। मेरे शरीर को नुकसान होगा, मेरे दिमाग को नुकसान होगा, मैं लाइफ के सक्सेस वाली चीज में पीछे रह जाऊंगा, उस काम को कभी मत करो। तीसरी चीज, आपके जो लाइफ गोल्स हैं उनको अचीव करने में दिन में जितना कंट्रीब्यूशन आपको देना चाहिए वो देना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोई और काम आपको रोक रहा है, बाधा डाल रहा है, उसको मत करो। उसके बाद जो मर्जी करो, मैं नहीं रोक रहा, ये चीजें मत करना बस। ठीक है, चलो आइए बच्चों, बहुत मजा आएगा। हमसे जेड का आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। वैसे तो अगर आपने ओमेगा पढ़ लिया होता तो ओमेगा से करा था, लेकिन ओमेगा हम कल पढ़ेंगे तो कल फिर से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमसे इसका आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, भागे रे मन कहीं। यार ये तो प्रॉपर्टी हो गई, आर्ग्यूमेंट Z1/Z2। सर कुछ लिखवाया था, अरे लॉग वाली प्रॉपर्टी लगती है ये रही। आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब सर इससे आगे क्या होगा, इससे आगे आपका फॉर्मूला क्वाड्रेंट पहचानो। रियल रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a, मॉडुलस में प्लस ही रहेगा। रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जी। रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जी। रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव, सॉरी, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया जी। और फोर्थ की एंट्री माइनस tan इनवर्स b/a मॉडुलस के अंदर। ठीक है जी, जी हाँ। तो रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव का आंसर हो गया माइनस के tan इनवर्स मॉडुलस में b/a। जब मॉडुलस में माइनस के √3/1 लिखोगे तो मॉडुलस में लिखने के बाद तो प्लस ही आ जाएगा। आप सिर्फ कोफिशिएंट लिखा करो, प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया करो, √3 इधर 1 इधर, माइनस था लिखना ही, क्योंकि मॉडुलस में माइनस लिखोगे तो प्लस ही आएगा। और वो वाला माइनस जो एंट्री है हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट की माइनस tan इनवर्स, वो हमने लिख ही दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में √3 π/3 पर, 10 में √3 π/3 पर, योर आंसर इज 2π/3। ये हमारा 23 के फर्स्ट में आया था। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2π/3। आगे एक और तरीके से भी कराऊंगा। 76% जनता ने आंसर दिया। आई एम क्लैपिंग फॉर यू गाइज, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। बहुत बढ़िया। अगली वाली चीज वो करा रहा हूं जो जेई के पेपर में और एनडीए के पेपर में आ रही है और परेशान कर रही है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सामने जो लिखा हुआ है, दो चीजें लिखी है, उनका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लोकस रिलेटेड क्वेश्चन में वैसे तो 10 केसेस होते हैं, लेकिन जैसा हमने बोला, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेपर की सटीकता के लिए एक क्रैश कोर्स जैसा तैयार कर कर, जिसे टाइम में किया जा सके, रिवाइज किया जा सके, सब चीज किया जा सके, तो आपको सिर्फ ये दो चीजें यहां पर रखनी है। क्या जी, अगर कभी भी Z-Z1, ठीक है जी, अपॉन में Z-Z2 मॉडुलस के बराबर है, ठीक है जी, और के 1 नहीं है, तो बच्चों पहली बात तो उसका लोकस, उसका बिंदु पथ सर्कल होता है। इसकी रेडियस का फॉर्मूला के मॉडुलस के अंदर
Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस और नीचे k स्क्वायर माइनस 1 होता है, और उसका सेंटर अब तक नहीं पूछा है आपके पेपर में, लेकिन कभी भी पूछ सकता है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, Z2 का रियल पार्ट k स्क्वायर से मल्टीप्लाई, Z1 का रियल पार्ट माइनस नीचे k स्क्वायर माइनस 1, Z2 का इमेजिनरी पार्ट k स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इमेजिनरी पार्ट Z1 का माइनस नीचे k स्क्वायर माइनस। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, Z इंटू जेड कॉन्जुकेट प्लस सी इंटू जेड कॉन्जुकेट सी कॉन्जुकेट इंटू जेड प्लस बी। ये हमारा सर्कल होता है जिसका सेंटर हमारा जो सी है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है माइनस साइन के साथ, और ये हमारी रेडियस होती है। ओके सर जी। अच्छा सर, अगर इसमें k इज नॉट इक्वल टू 1 लेकर अगर मैंने यहाँ पे एक केस बना लूं जिसमें k इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो ये आंसर बच्चों लाइन हो जाता है। अगर ये जो k इज नॉट इक्वल टू 1 है, अगर मैं इसको k इक्वल टू 1 कर दूं तब ये आंसर सर्कल ना होके एक लाइन हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर जी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे क्वेश्चन हम यहां से कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉडुलस के अंदर z माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस के अंदर z माइनस Z2। अब एक मॉनिटर क्वेश्चन भी दूंगा, 2 के बराबर है, तो आप मैच कर लीजिए इसको। z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 मॉडुलस बराबर के। तो पहली बात तो हमारा जो k है वो 2 है, यानी k हमारा 1 नहीं है। पहली बात तो जो हमारा k है वो हमारा 2 है। देखो, जो हमारा k है वो हमारा 1 नहीं है, 2 है। 1 होता तो लाइन हो जाता, और अगर k 1 के अलावा कुछ भी है तो आंसर सर्कल है। उस सर्कल के बारे में तो बोल ही नहीं रहा कुछ। हमारा यहाँ पे k 2 हो गया, Z1 हमारा 3 हो गया, Z2 हमारा माइनस 3 हो गया। ये सर्कल है, सर्कल तो उसने भी बोल दिया। हमसे सेंटर और रेडियस पूछ रहा है। हमें पता है सेंटर का एक बड़ा सा फॉर्मूला है, टाइम लगेगा ये रहा। लेकिन रेडियस में k मॉडुलस के अंदर Z1 माइनस Z2 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1, तो हमने रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया बिना परेशानी के। यहाँ पे हमने रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया, k मॉडुलस के अंदर Z1 माइनस Z2 अपॉन में k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, चलो k कितना है, 2 हो गया। Z1 में से Z2 गए, 3 में से माइनस के माइनस 3 गए, 3 माइनस माइनस 3 6 हो गए। नीचे k स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गए, 3 आ गया। 6 दूनी 12, 12 को 3 से काटा, 4 आ गया। तो हमारी जो रेडियस है वो 4 आ रही है बच्चों, 5 2 3 4। हमारा टाइम बच गया, हमें सेंटर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। के मॉडुलस के अंदर Z1 माइनस Z2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ हो जाएगा। आर यू रेडी फॉर द मॉनिटर क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर द मॉनिटर क्वेश्चन? चलो देखते हैं। Z इंटू जेड कॉन्जुकेट, जी सर जी, ठीक है, Z इंटू जेड कॉन्जुकेट, -3 प्लस यहाँ -6 प्लस 8 आयोटा Z, -6 माइनस 8 आयोटा Z कॉन्जुकेट, या Z कॉन्जुकेट, इधर Z। ठीक है जी, ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक ठीक है। और इसमें से अब हम कर देते हैं -21 या +64। पहली चीज, ये क्या है? ऑप्शन सर्कल, वृत्त, पैराबोला, परवलय, दीर्घवृत्त, इलिप्स, अति परवलय, सॉरी दीर्घवृत्त, परवलय, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और हाइपरबोला, अति परवलय। बताइए बच्चों, ये चारों में से क्या है? सारे बच्चों ने आंसर सर्कल दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं। क्या जानते हैं सर जी? ये वाली चीज जानते हैं। Z इंटू जेड कॉन्जुकेट C इंटू जेड कॉन्जुकेट C कॉन्जुकेट इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0 एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है। ये आ सकता है पेपर में, और आया भी है बच्चों। बच्चों ने कुछ नहीं करा, बच्चों ने बोला कि सर आपने पढ़ाया था Z इंटू जेड कॉन्जुकेट
प्लस सी इंटू जेड कॉन्जुकेट, सी कॉन्जुकेट इंटू जेड प्लस बी हमारा एक सर्कल होता है। तो 2.5 नंबर तो हमें यहां से सर्कल के लग गए। ठीक है, जेड हमारा जेड, जेड कॉन्जुकेट जेड, यहाँ पे जेड कॉन्जुकेट, तो हमारा जो सी हो गया हमने कंपेयर किया, सी हमें मिला -6 + 8 आयोटा। क्या सी का कॉन्जुकेट कर रखा है? हाँ जी, -6 - 8 आयोटा सी का कॉन्जुकेट कर रखा है। -6 + 8 आयोटा का कॉन्जुकेट -6 - 8 आयोटा, और बी हमें 34 मिला, 64 मिला, सॉरी, सर्कल हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से जो बनता है, इसका सेंटर देखते हैं, सबसे तेज कौन बच्चा बताएगा। आपने इसके लोकस, इसके बिंदु पद तो बता दिए, इसके सेंटर देखते हैं। सबसे तेज जो बच्चा बताएगा उसका नाम बोलेंगे, सबसे तेज जो बच्चा बताएगा उसके नाम बोलेंगे, सेंटर जो सबसे तेज बताएगा उसका नाम बोलेंगे। शाबाश, सबसे तेज आंसर सर किसने दिया? नाम यूट्यूब पे पता लग जाता है। सबसे तेज आंसर दिया हर्षित नाम के बच्चे ने, बहुत बढ़िया हर्षित, है ना, ग्रेट। तो सर हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा, आंसर सबसे तेज दिया हर्षित ने। सेंटर जो हमारा सी है, दिख रहा है सी, हाँ, उसका रियल पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, वही हमारा सेंटर होगा। हमने कहा ग्रेट, ये भी अच्छी चीज है। तो बच्चों सेंटर हो जाएगा हमारा, जो हमारा सी है उसका रियल पार्ट क्या है? -6, उसका साइन चेंज कर दो 6 हो जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 8, उसका साइन चेंज कर दो -8 हो जाएगा, सेंटर हो। कैन समबडी गिव मी द रेडियस? देखते हैं सबसे तेज रेडियस कौन देगा, सबसे तेज रेडियस कौन देगा? बहुत बढ़िया, दिव्यांश श्रीवास्तव ने आंसर रेडियस दे दिया है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या है सर? आपने सब बता दिया है। अंडर रूट के अंदर जो सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस का स्क्वायर -b। और भी होते हैं लेकिन आपके पेपर में ज्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर मॉडुलस सी स्क्वायर -b। तो हमें सी का मॉडुलस निकाल लेना चाहिए। सी का मॉडुलस निकाला हम लोगों ने, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 100 का अंडर रूट 10 हो गया। मॉडुलस सी हमारा 10 आ गया, तो इसको रख देते हैं। तो ये हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, और बी -b कितना है? 64, 100 में से 64 गए 36, 36 का अंडर रूट 6 यूनिट। तो हमारी जो रेडियस है दैट इज 6 यूनिट। बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर? जी सर जी, मजा आ गया। हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट। कल से हम लोग करेंगे पोलर फॉर्म से, और ये आधा ही कल बचा है। कल आपका पोलर फॉर्म, और उससे हम आगे की तरफ चलेंगे। कल ये चैप्टर समाप्त है। इस तरीके से हम अपने क्रैश कोर्स को लेके चल रहे हैं, तो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, जिसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर लग जाएगी। लेकिन इसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बुक का क्या सिनेरियो है, हम क्रैश कोर्स के साथ साथ कहां से पढ़ सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, ध्यान सुनना। जितने भी बच्चे सीरियस है, हम आपके लिए 70 डे चैलेंज लेकर आए, और इस 70 डे चैलेंज में हम डेली उठ के ये नहीं बोल रहे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। वो तुमसे होता ही नहीं। अगर वो होता तो वो चैलेंज थोड़ी ना है, वो तो तुम भी कर देते कहीं ना कहीं से देख के, है ना। हमने इसमें क्या बोला आपसे कि जो आपका चैलेंज है उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, और जो आपके साथ हम भी तब करेंगे, डेली रेगुलर बेसिस पे सारे टीचर्स आपकी क्लासेस लगा रहे होंगे। ठीक है, तो कल का शेड्यूल आज सुबह 6 बजे आपको दिख जाएगा। जब आप चैनल पे 6 बजे शॉर्ट्स देखोगे तो आपको पूरा डे टू वहां पे डिजाइन दिख जाएगा, है ना। तो आप यहां से अपना 70 डेज की तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इसके साथ साथ एप्लीकेशन पे क्या आपके बैच में भी पढ़ सकते हैं? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बैच में पढ़ो या यूट्यूब से तैयारी करो, एक चीज तो आपको करनी है, क्योंकि कल ही हमने लॉन्च करी है हमारी सुंदर सी प्यारी सी किताब, जिसका नाम है द कोच एनडीए चक्रा। ठीक है, कल ही हमने लॉन्च करी है, बहुत सुंदर सी बहुत प्यारी सी किताब है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं इसके अंदर। अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, 470 रुपए की है। 2400 क्वेश्चन है, दिन के 40 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जी, हाँ, दिन के 479 रुपीज की है दिन के। और रेटिंग वेटिंग खतरनाक है भाई एनडीए के लिए। अगर आप सीरियस हो, सच में पढ़ना चाहते हो, तो दिन के आपके 35 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। आपका जो चैप्टर यहाँ से होता रहे, चाहे 70 डे हार्ड चैलेंज कह लो या हमारा परमवीर शेरशाह कह लो, आपका वो चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होना चाहिए। एनडीए जो पूछता है, जो सटीकता से पूछता है, हमारे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर मिल रही है। हमने ये लॉन्च भी किया था, आपको पता भी होगा, हमने ये अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च भी किया था। जी सर जी, तो वहां से लॉन्चिंग से भी आप यहाँ देख पाएंगे कि जी वहां पर कुछ खतरनाक तरीके से चीजें लॉन्च हुई थी हमारे यूट्यूब चैनल द कोच डिफेंस एकेडमी के। जब आप लाइव इवेंट में जाओगे, हमने मिलकर सबको साथ मिलकर
इसको अनाउंस किया था, ये रहा जी। ठीक है जी। अरे लो, कल का शेड्यूल भी लग गया है बच्चों, देख लेना जाके, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। हाँ, क्या लॉन्च की थी, ये रही देखो, बिगेस्ट लॉन्चिंग आपकी द कोच एनडीए चक्रा हो चुकी है। आप इस वीडियो के नीचे जाके कि सर हमें कहाँ से मिलेगा लिंक वगैरह, आप इस वीडियो के नीचे जाके आपको दिख रहा है एनडीए चक्रा का लिंक अमेजन पर, इस पर क्लिक करोगे और यहीं से आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। आपका ऑर्डर 479 रुपीज़ पे अभी हमने किया हुआ है। फ्लिपकार्ट पे इसके रेट 630 हैं, उस पर रेट 630 से कम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अमेजन पर हमने इसके प्राइस को 479 कर दिया है। तो आप सारे बच्चे इसको वहां से ऑर्डर कर सकते हो। द कोच एनडीए चक्रा को बड़े आराम से आपके पास तक ये पहुंच जाएगी, और ये होनी भी चाहिए। चैप्टर पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चंस खुद से करूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम 70 डे हार्ड चैलेंज में करा चुके होंगे, लेकिन पेपर में जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कहानी खराब है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मत करना भी, क्योंकि उस पर प्राइस काफी ज्यादा दिखा रहा है, 633 दिखा रहा है। रेटिंग देख लो, 658 है, 80 रिव्यूज हैं, 4.5 स्टार है, और भरकर बच्चों ने प्यार दे रखा है, भरकर खतरनाक वाला प्यार दे रखा है। ठीक है, समझ लो इस एनडीए के क्षेत्र में इतनी रेटिंग की और इतने अच्छे रिव्यूज वाली बुक नहीं है, और हमने बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम आपके बैचेज में भी पढ़ सकते हैं? हाँ जी, बैचेज में बच्चों आपका मोस्ट वेलकम है। हमारा एक बहुत सुंदर बहुत प्यारा बैच शेरशाह है, जो फर्स्ट टाइम हमने बच्चों के लिए इतने कम प्राइस में लॉन्च किया, वरना बैच के प्राइस आप जानते हो 4000 या 3000 से कम तो क्या ही होते हैं। लेकिन ये टीम के साथ हमने पूरा इंडिया पढ़ाने के लिए शेरशाह बैच है, जो कि करियरविल एप्लीकेशन पे चलता है। आप वहां के साथ जुड़कर चीजों को और डिटेल्ड वे में और ज्यादा पढ़ सकते हो। रेगुलर लाइव बेसिस पे हमारे साथ इन टीम के साथ भी जुड़ सकते हो। लेकिन 70 डे चैलेंज चलता रहेगा, उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस बैच में रहकर भी 70 डे चैलेंज कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप कर रहे हो तो कर ही रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस आपके लिए चक्रा जरूर आपके पास। ठीक है, क्लियर है जी, बहुत अच्छी बात सर जी। तो ये बच्चों हमारी कहानी थी, और जो भी चीज अगर बैच ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, चक्रा खरीदनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन पे आज की वीडियो के लगा दूंगा, लेकिन मैंने बता भी दिया कि वहां से भी आप देख सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रहे, जैसे आज आपका डे 1 कंप्लीट हुआ है, तो आपने इंग्लिश में सुबह नाउन पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आपने मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 करके आपने कवर किया, जिसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज काफी सारी चीजें सिखाई हैं। कल हम पोलर फॉर्म से मूव करते करते आगे की तरफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंप्लीट कर रहे होंगे। ऐसे करके हम 2-2 दिन के 3-3 दिन के हिसाब से अपने डे के टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। रिवीजन करना बहुत जरूरी बनता है। इस चैलेंज का मतलब ये नहीं कि चैलेंज ले लिया सर के साथ, अब जैसे क्लास एंड हो गई तो सर भी यार कुछ अपना काम कर रहे होंगे, मैं मस्ती कर लेता हूँ, मेरा चैलेंज पूरा नहीं। चैलेंज तो पूरा हुआ है तेरा, तूने उस तीनों क्लासें देखी है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा चैलेंज 1 हमारा डे 1 कंप्लीटेड। मेरे शॉर्ट्स पे जाके भी कमेंट कर सकता है। लेकिन इसके बाद तू डिसाइड करेगा, अगर अब 9 बज चुके हैं तो क्या तूने अपने दिन में पर्सनल जो अचीवमेंट थी तेरी उनको क्या पूरा कर पाया, या अभी वो अधूरी रहती है? तो मेरे भाई 2 घंटे का टाइमर लगा ले, 11 बजे तक, 9 से 11 उसमें 15 मिनट खाना खा ले, 11 तक उसको पूरा करके चद्दर तान के सो जा, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे हमारा डे 2 का शॉट आता है, और 6 बजे उठ के तेरा भी दिन प्लान करने का एक तरीका बनता है कि आधे घंटे में कुछ लिख लेता हूँ मेरे को आज दिन में क्या क्या करना है, और 8 बजे से फिर हमारे कोच सर की क्लासेस शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो कैसा रहा डे 1 जरूर कमेंट्स में बताना कि कैसी रही हमारी मुहिम, ये बताना। हमारा एक क्रैश कोर्स कैसे चल रहा है ये बताना। हम इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन एक एक चीज करा रहे हैं ये बताना। कमेंट्स में आपका भार होना बहुत जरूरी है। और अब मिलेंगे हम कल डे 2 में, जिसमें मैं आपको इसका नेक्स्ट पोर्शन करा रहा हूंगा। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो एंड होने के बाद। और सारे बच्चे जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी क्लासेज आज तीनों कर ली हैं, तो मैंने अपनी शाम को क्लासेस इसलिए भी रखी है ताकि मैं चाहता तो सुबह आ जाता है, सबसे पहले मैं आ जाता हूं भाई बहुत सारे बच्चे लेके, लेकिन मैंने शाम को क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आपको हर शाम को एक मोटिवेशन चाहिए। आपको एक इंसान बोलता हुआ दिखना चाहिए कि डे 1 इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी आगे चलना है और आगे चलना है। और ऑलवेज रिमेंबर माई वन थिंग, you will never get a second chance to make a first impression. This side your coach Neeraj Singh Baisla is signing off. शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चा पार्टी। 70 डे चैलेंज पूरा करके रहेंगे। जय हिंद।